साउंड आ रहा है क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ओबीएस रन कर रहा है। हेलो। ओके, ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है मुझे फायर सच, पता नहीं, मतलब लाइंस टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। स्टिकिंग टू द रूल्स वी विल रिमेन एंड वी आर फीलिंग वेरी कोल्ड। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स फाइन। मैं कान ढक लेता हूँ सबसे बड़ी बात। तो ये कौन है? विप्रो। विप्रो में एक्चुअली एक नेगेटिविटी दिखने वाली है हमें। बस इशू ये हो रहा है ना, कंटिन्यूसली बार बार गैप अप खुल चुका है। ये तो मैंने ऐसे ही लगा हुआ है तो देख रहा हूँ मैं। ये मैंने अभी स्टॉक्स में देखा था ना उधर, धन पे। ये मल्टीपल टेस्टेड लेवल है सारे के सारे, बट द वे इट इज़ गोइंग मार्केट को थोड़ा सा ये रीज़न अच्छा है, बट मार्केट को ना यहाँ पे आके वेट करना चाहिए, इधर ब्रेक कर देना चाहिए, उसके बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे रेदर देन अभी। अभी क्या है ना, गैप अप खुला हुआ है, इतना गैप पड़ा हुआ है पेंडिंग नीचे की तरफ को है, तो हो सकता है अगर मार्केट इस रीजन के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है 15 मिनट में, तो ये क्विकली नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाए और ये रीजन सपोर्ट की तरह एक्ट तो कर सकता है, बट लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि एक बार बायर्स के पास चांस था, फिर अगर डिप खा रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा ना। बायर्स को इतना ही पसंद आ रहा था तो अच्छा तो था, यहाँ पे से ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, ये मार्केट को आज फिर गैप अप खुल के सस्टेन कर देना चाहिए रैदर देन सेलिंग के लिए, तो ये पहला साइन हो जाएगा। अगर बैंड होके नीचे आ रहा है तो फिर हो गया, ब्रेकआउट के लिए कुछ और टाइम वेट करना पड़ेगा रेदर देन ब्रेकआउट, चांसेस है गैप फिलिंग और उसके बाद नीचे की तरफ को पुश होता हुआ। तो फिलहाल लाइट आ गई है, उम्मीद करते हैं जल्दी हम गर्म हो जाएं। ज़रा फटाफट से हम निफ्टी को देखते हैं क्योंकि खुलने वाला है। और ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड था ना, ठीक है। रीजन तो अच्छा था, 1 मिनट में लिया होगा मैंने शायद से, मुझे खुद नहीं पता मैंने कब लिया ये, क्योंकि 16 को मैं था नहीं एक्चुअली में ना, मैं कुछ नया नया चीज़ें देख रहा था। हाँ, यहाँ पे अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का भी है, प्राइस एक्शन भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है, अगर प्रीवियसली में चलेंगे ना तो मैं सेलिंग की साइड को देख रहा था कि मार्केट इसका लो ब्रेक करे और सेल साइड में आ जाए, बट अगेन ना सेलिंग का आया ही नहीं स्कोप और फिर कैंडलिस्टिक एक्टिवेट हो जाती है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा सा ये गैप फिलिंग और चांसेस है मार्केट ये टेल तक जा सकता है ईजिली। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा दिख रहा था काइंड ऑफ, क्योंकि टारगेट जो था वो 15 मिनट में देखोगे तो ये रीज़न था। मेरा फ्लो चला गया, बुक करना ना करना अपने पे डिपेंड था, बट काफ़ी प्यारा था। उसके बाद तो मैं 1 मिनट या 5 मिनट में यहाँ कहीं ट्रेल आउट हो जाता, बट अच्छा दिया। बॉटम से अगर देखेंगे तो 60 पॉइंट क्या 160 पॉइंट का टारगेट दिया, ठीक है। ट्रेल भी था, परफेक्ट ट्रेल था, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो आज मैं करने वाला हूँ कुछ नई चीज़ें, एक्सपायरी क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। अभी देखेंगे तो जिस मैनर में मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे से क्या है ना, फॉलो थ्रू नहीं मिला नेगेटिविटी को, बट अगेन कंटिन्यूएशन का एक कैंडल मिला हुआ है। ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसकी, अगर ऊपर की तरफ को ओपन हो जाता है ना तो चांसेस तो हैं कि मार्केट क्या करेगा, सस्टेन करना प्रीफर करेगा रैदर देन सेलिंग, वीकली ऐसा बता रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट कंटिन्यू करना प्रीफर करेगा, इनिशियल मोमेंटम ही हमें डिसाइड कर देगा। एक साइड को तो हमें टारगेट मिलने वाले हैं, क्योंकि डोजी बना है तो मार्केट क्या करेगा, इधर यहाँ पे या यहाँ पे एक फॉलोइंग कैंडल, मतलब एक ट्रेंडिंग कैंडल हमको दिखने वाला हो, चाहे वो बाइंग के साइड को चाहे सेलिंग के साइड को। अगर प्रीवियसली देखेंगे ना तो हर बार ऐसे ही हो रहा है कि बड़ा कैंडल अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो एक डोजी जरूर आया था, बट यहाँ पे ओपनिंग देखो कितना प्यारा है, भले डोजी से फॉलो थ्रू हुआ बट ट्रेंड मिला। यहाँ पे बड़ा कैंडल आया, कुछ खास नहीं मिला फॉलो थ्रू, तो फॉलो थ्रू में इशू हो रहा है हर बार, ठीक है। वीकली में कुछ भी जब बड़ा कैंडल आ रहा है ना तो इतना फॉलो थ्रू नहीं आ रही है, तो चौपी सी सेलिंग है, इसमें क्या ही करेंगे हम। तो अगर ट्रेंड को नीचे की तरफ को जाना है तो आज की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे एक्चुअली बताऊँ तो ये वीक काफ़ी अच्छा था इसके पास, क्योंकि कितनी बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अब क्या मार्केट क्या चाह रहा है कि अब खुद ही सोचो ना, सेलर्स इतना कहाँ टाइम पास करते हैं, सेलर्स सीधा चाहते हैं ना तो सेलर्स इस कैंडल को भी एक फॉलो थ्रू दे देते, चाहे तो थोड़ा सा वीक ही देते पर नेगेटिव तो क्लोज देते। डोजी दे दिया है, इसका मतलब सेलर्स हैं नहीं इंटरेस्टेड और डोजी तो बायर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो वीकली के अकॉर्डिंगली एनालिसिस सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट ये रीजन के आसपास यानी 25 कितना है ये 650 वगैरह को क्रॉस करना स्टार्ट करता है या 700 को नीचे की तरफ के लिए, तो सेलिंग के साइड को स्कोप देखेंगे और इसके ऊपर रैदर देन सेलिंग बाइंग की तरफ को टारगेट करना प्रेफर करेंगे। डेली के अकॉर्डिंगली देखते हैं फिर। अभी मंथली में तो लो ब्रेक किया है, बट मैं सोच रहा हूँ ना ये वीक भी, ये मंथ भी जाके कहीं ऐसे ही टेल टाइप क्लोज ना हो जाए, फिर बाइंग की तरफ को चला जाएगा रैदर देन सेलिंग।
डेली में अगर देखेंगे तो एक रेंज हमको दिख रही होगी। हाँ, अगर प्रीवियसली आप 25,900 के रीजन से मार्केट कंटिन्यूसली सेल कर रहा है, और उसके बाद प्रीवियसली जो देखेंगे तो सेलर्स टॉप की लेवल से एग्रेसिव सेल कर रहे हैं। हर बार बायर्स नीचे की तरफ से बाय करना चाहते हैं, बट सेलर्स क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ से हर बार नीचे की तरफ को सेल डाउन हो रहा है। तो पैटर्न तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट क्या करना चाह रहा है, लोअर लो का फॉर्म करना चाह रहा है। तो अगर आज फ्लैट ओपनिंग देता है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये सारे रीजन नीचे मल्टीपल टेस्टेड है, तो मैं प्रीफर करूँगा 15 मिनट के अकॉर्डिंग तो जो देखूँगा, बट मैं इधर पे क्या करूँगा, सेलिंग की साइड को मैं प्रीफर करूँगा रेदर देन बाइंग। क्योंकि अभी देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैट खुला था, टेल टच करने चला गया। ठीक है तो ऑलरेडी बायर्स एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं। बार बार बायर्स क्यों आएंगे भाई, ये भी तो समझो ना। और इतना क्या है, ब्रेक डाउन रीजन था, क्विकली यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ को ड्रॉप होना चाहिए, बट बायर्स ने एक बार ट्राई किया, इतना बड़ा बाइंग लेके गए, अगेन ट्राई किया, बाइंग लेके गए, अगेन ट्राई किया, बट हर टाइम क्लोजिंग कैसे हो रही है, नेगेटिव। तो इस समय सेलर्स के पास ज़्यादा फोर्स है रेदर देन बायर्स। आवरली के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो प्राइस एक्शन बहुत प्यारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन आया है यार, ये कोई है तो नहीं? हाँ, एक सेकेंड ना, इसको ज़रा एक्टिवेट कर देते हैं, ठंडा लग रहा है फालतू में। नीचे की तरफ से अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मार्केट में क्लियर कट। ठीक है, मेरे हाथ टूटे हुए हैं, उस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब बांगे हाथ है ना मेरे टेढ़े। और यहाँ पे ऊपर की तरफ को हमें ये रीजन ऐसा दिख रहा है पैटर्न टाइप का, और एक सेलिंग का पैटर्न था। मार्केट अभी क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली नीचे की लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो ब्रेक डाउन के लिए रैदर देन कुछ बाइंग के लिए आवरली में तो मैं सेलिंग करने वाला हूँ। सिंपल है, 15 मिनट में देखते हैं क्या होने वाला है। बाइंग की तरफ को मेरा हाथ नहीं जाएगा एक्चुअली। ठीक है, मार्केट हो सकता है, अब ये रीजन देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट टेस्ट दे चुका है ऑलरेडी, और इतना बढ़िया स्पेस मार्केट के पास पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, तो मैं रैदर देन बाइंग मैं क्या करूँगा, एक ट्रेड में सेलिंग की तरफ को टारगेट करूँगा। जो प्रीवियस लो है ये सब 25,500 वगैरह का रीजन, मार्केट इस तक पहुँचे, आज हो सकता है कि यहाँ पे वेट करे, बट यहाँ तक मेरा टारगेट हो जाएगा 25,500 तक। ठीक है, मैं इसको मार्क दे देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरे को कोई स्कोप याद नहीं रहता। रेदर देन यहाँ तक, हाँ क्या हुआ, ये बहुत होता है पता है, ट्रेंड लाइन पिक करता हूँ आती नहीं है। और अगर देखेंगे तो ये रीजन मार्केट में एक बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे से क्या बोलते हैं, यहाँ पे से अगर देखेंगे तो बायर्स आए थे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रीजन से, फिर बायर्स ने अटैम्प्ट किया, फिर बायर्स ने अटैम्प्ट किया, तो एक बार टेस्ट हो रखा है ऑलरेडी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे वेट करे, उसके बाद नीचे की तरफ को जाए। तो रैदर देन बाइंग मैं बैठूंगा सेलिंग की तरफ को। ये मेरे पास क्लियर कट हो गया, स्कैल्पिंग का मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ गैप अप खुलता है, ठीक है, तो एक गैप फिलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उतना ही ट्रेड होने वाला है, और ओपनिंग काफ़ी ख़राब होने वाली है, तो ये थोड़ा सा कम रहेगा। हो सकता है यहाँ पे आके वेट करे, बट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो काफ़ी अच्छा है। मैं चाहूँगा मार्केट मुझे समवट इस रीजन में ही एक नेगेटिव दिखा दे, यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन या 5 मिनट में कुछ ट्रेड दिखा दे, और मेरा टारगेट जो होने वाला है 25,500 होने वाला है। 3 ट्रेड्स मैं अप्लाई करूँगा रेदर देन बुलशिटिंग। स्कैल्पिंग अगर मुझे कुछ क्लियर कट दिखता है विद द डायरेक्शन, जैसा मतलब प्राइस बोलता है, तो 3 ट्रेड्स मैं प्लान करने वाला हूँ। और अगर मेरा टारगेट आ जाता है पहले ही ट्रेड में 1:2, मतलब जो भी है 1:2 वगैरह भाड़ में गया, बट 25,500 के रीजन में पहुँच जाता है, तो मैं ट्रेड डे को क्लोज कर दूंगा। अगर नहीं आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं सेकंड ट्रेड अप्लाई करूँगा, नहीं आता है तो थर्ड ट्रेड अप्लाई करूँगा। और लॉजिकली है, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर बाउंस भी कर दे, तो कुछ नहीं जानते, बट हमारा एनालिसिस क्या बोल रहा है, सेलिंग के साइड को है। तो एक पॉज यहाँ पे बनेगा समवट इस रीजन में 25,620 तो नहीं, 25 के रीजन में एक पॉज ले सकता है मार्केट। यहाँ पे थोड़ा सा ना इस लेवल को मैं क्लोजली वॉच करना चाहूँगा रेदर देन कुछ बाइंग है। तो इतना ही है एनालिसिस। बैंक निफ्टी देखेंगे एक बार, बैंक निफ्टी एक्चुअली यहाँ पे ना कितना ही प्यारा ट्रेड था। ये ट्रेड रेंज थी, मैंने बताया था ना, मैं एनालिसिस किया था लास्ट टाइम पे, एक रेंज थी, इसका ब्रेकआउट दिया, और क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज हाई है तो यहाँ मैं इंटरफेयर करना पसंद नहीं करता, बट ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में तो इतना कुछ दिया नहीं। बट लॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो इतना बड़ा यहाँ पे चॉपीनेस के बाद अगर मार्केट मुझे समवट इस रीजन में मिलता है, तो मैं रेदर देन सेलिंग बाइंग करना प्रीफर करता। बट फिर अगेन अगर मैं वेट करता भी, तो यहाँ पे मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ तक 400-300 पॉइंट मिले, बट ऑप्शन सेलिंग में मुझे 100 पॉइंट्स मिले थे, 100 प्लस पॉइंट कुछ ऐसे ही, 120-100 के आसपास। और ट्रेल भी था, अच्छा ट्रेल था। ठीक है, यहाँ टॉप पे ही कहीं समवट ट्रेल हो जाता, या टारगेट अगर रेंज का देखते तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाता। वीकली में पहले इसको देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। हाँ, अब थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, तो मार्केट में एक बाइंग आई, हायर लेवल पे मार्केट वेट कर रहा है, और जिस पैटर्न में अभी बना हुआ है ना, कंटिन्यूएशन में जाने के लिए बहुत ईगर हो गए।
बट क्योंकि निफ्टी नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउटफुल, मतलब एक ना कोई ड्रैग करेगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ऊपर की तरफ को पुल करेगा ना तो ये निफ्टी को भी ड्रैग कर देगा रैदर देन, क्योंकि पैटर्न इसके पास ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि सेलर्स आए थे और पूरे सेलर्स को बायर्स एकदम से खा गए, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी हो रही है, बट फाइन अच्छा है, टॉप लेवल पे वॉलेटिलिटी हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। बट अगर ये वीकली बोलते हैं फॉलो थ्रू ना मिलके एक अगेन नेगेटिव कैंडल मिल जाता है तो फिर हो गया है, अपकमिंग टाइम में हम नेगेटिव देखना प्रीफर करेंगे रेदर देन कुछ। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। मैं रेदर देन कुछ सेलिंग बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि ये रीजन ऑलरेडी एक टाइम टेस्ट हो रखा है, तो यहाँ पे से मार्केट हो सकता है कंटिन्यूस बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पे मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है मेरे लिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं। वीकली में आवरली में देखेंगे तो ये तो काफ़ी अच्छे रीजन में है। मार्केट हायर साइड को एक मोमेंटम दिया इम्पल्स करके और वेट कर रहा है अभी, तो हायर साइड को ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है रेदर देन कुछ सेलिंग की। सेलिंग के लिए अगर आना होगा ना तो मार्केट को आ जाना चाहिए रैंडम एकदम क्विक नीचे की तरफ को, और यहाँ पे से समवट रीटेस्ट करके जब नेगेटिव जाएगा तब जाके एक नेगेटिव पैटर्न हमको देखने को मिल जाएगा, और यही हमारे लिए सारे अपकमिंग टाइम में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। बट अभी के लिए पॉजिटिव है रेदर देन सेलिंग। सेलिंग अगर मुझे करनी होगी तो मैं इस रीजन के नीचे प्रीफर करूँगा 59,700 ऐसे ही कुछ, पता नहीं इसको एक सेकंड में, हाँ 59,750 700 ये सब रीजन के नीचे मैं प्रीफर करूँगा सेलिंग। अननेसेसरी उससे पहले सेल करके कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्टॉक्स तो मैं बताने ही भूल गया आज के लिए, स्टॉक्स बाद में देख लेंगे। अभी क्या देखना है, हमने आरटीएम करना है, अभी हमने आरटीएम देखेंगे बस। तो अभी के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं ज़रा अपना लैपी निकाल रहा हूँ, स्टॉक्स को क्लोजली वॉच करना है। आरटीएम के ट्रेड्स तो मैं कंटिन्यूसली ले ही सकता हूँ, चांसेस हैं स्टॉप लॉस हिट हो, बट फाइन। अगर आज मार्केट नेगेटिव जाता है तो आरटीएम ज़्यादा बेटर वर्क करता है रेदर देन पॉजिटिव मार्केट में, बट फाइन। ठीक है, चांसेस हैं और तीनों के तीनों स्टॉप लॉस चले जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक एनालिसिस बोलता है क्या बोलते हैं नेगेटिव, एक एनालिसिस बोलता है पॉजिटिव। ये कितना ब्राइटनेस कैसे हो गया इसमें मेरा फ़ोन की तरह। चल बे ओ नमूने उड़ जा। जरा सा मैं आरटीएम देख लेता हूँ एक बार। हाँ, निफ्टी 50 किधर है लिस्ट इनकी। एक तो यार स्टॉक्स में ना ब्रोकरेज बहुत हाई हो रहा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं रिटर्न बैक टू स्टॉक्स कर दूँ। विप्रो विप्रो क्या हो गया विप्रो, आरटीएम विप्रो क्या हो गया विप्रो को, विप्रो चला गया ना -5.78%, इतना भयंकर डाउन। एनजीसी भी नेगेटिव आ गया, एक सेकंड ना देख लेते हैं इनको। और ये कहाँ खुल रहा है, ये आसमान के नीचे समवट 252 के रीजन में ये खुल रहा है भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं इसे। अवेलेबल है सीपी प्लस, पता नहीं कौन है। ठीक है कोई बात नहीं, पॉजिटिव में टेकम में नेगेटिविटी आएगी। टेकम क्योंकि भागा था कल भी, अभी वेट करना चाहिए था रेदर देन अभी कुछ होने के, बट 1.1 भाई। सेकंड नंबर पे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक 0.99% ऑलमोस्ट 1% ऊपर खुल रहा है, और कुछ है नहीं इतना। BFNO पे तो मैं देखना नहीं चाहूँगा, बट फाइन। यहाँ पे CG पावर और पूनावाला, FNO CG पावर, थोड़ा सा ना वेट करना प्रेफर करूँगा मैं, बट पता नहीं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी क्लैश हो गए हैं तो कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत कि करना क्या चाहिए। R22 में देखेंगे ना तो एक सेकंड, अभी तो मैंने लॉगिन भी नहीं किया, अभी कहाँ, तो लॉगिन भी करना है यार
So the time has come. चुप है, इतना क्यों हिल रहा है फालतू में? मेरा रिस्क जो स्टॉप लॉस का रहेगा वो मेरा 2K रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। टारगेट मेरा 25,500 और 1:3 रह सकता है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेल करना प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ना वो बैठ नहीं रहे हैं सही इंट्राडे में तीन। पता नहीं क्या करने का मन है, भगवान मालिक। ये आ गए अब स्टॉक्स, चिच्चा 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 आ गए चिच्चा। निफ्टी खुल रहा है नेगेटिव, एक सेकंड, कहाँ पे खुल रहा है? ठीक है, अच्छा है। एक नेगेटिव प्रेशर दिखेगा यहाँ पे, लेवल्स तो उधर मार्क कर दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को देख लेंगे। इसको इधर ड्रैग कर दो, आपका इधर आ जाएगा, और इसको थोड़ा इधर कर दो। ये दोनों के दोनों ना क्लैश हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे थोड़ा, बट फाइन। HDFC बैंक, निफ्टी अगर पॉजिटिव जाना होगा ना निफ्टी को, तो निफ्टी ना खुलते ही साथ क्या करेगा ना, मेरे हिसाब से बायर्स जो है वो इस रीजन को होल्ड करना प्रेफर करेंगे और यहाँ चले जाएंगे। फिर रैदर देन कुछ बाइंग के मैं वेट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि अभी कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा। तो बस सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट जोन तो हमारे पास यही है, इतना कुछ है नहीं। इसके नीचे अगर चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर समवट नेगेटिव बनता है इस रीजन में 25,680 के रीजन में, तो देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। खुलते साथ फॉल होना, 500 का टारगेट तो आ गया, अब क्या करना है देखते हैं। 1 मिनट में बहुत बड़ा कैंडल बना दिया है, तुमसे ही ज़्यादा। यहाँ पे गैप फिलिंग, गैप फिलिंग, गैप फिलिंग, गैप फिलिंग। वेट करते हैं, मार्केट को बनने देंगे पहले। कौन है अनिल? तुम दिल की, अभी तो फ़िलहाल नेगेटिव है, बट मैं खुलते साथ इतना नीचे चला गया ना ऑलरेडी, टू देट वो तो दिक्कत आ जाएगी। एक पुल करेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो, जाएगा तो जाने दो। ये कौन है? 25,700, 550 का पुट, 500 का पुट, 550 का पुट। ये रिट्रेस होगा अभी भाई। बैंक निफ्टी बहुत प्यारा नेगेटिव हो गया है ऑलमोस्ट। पहले कैंडल जैसे मैं बोल रहा था बहुत शार्पली फॉल हो रहा है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या करेंगे ना, मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर एक बार पुल करके समवट इस रीजन में नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो रैदर देन बाइंग मैं थोड़ा सा सेल की तरफ को फोकस करूँगा। अगर उसके ऊपर चला जाता है तो फिर वेट करना प्रेफर करूँगा मैं। मेरा टारगेट तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 550 का पुट, 550 का पुट। 550 का नहीं होना चाहिए, 600 का होना चाहिए। वैसे बहुत बड़ा खुल गया है, बट फाइन। ये ना टेल रिटेस्ट करने आएगा बहुत ज़्यादा, जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक गैप फिलिंग है, बहुत कुछ है, अभी नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा। कहीं नहीं जाएगा ये, जाएगा तो देख लेंगे। ओह शिट, मैंने तो यहाँ लॉग इन ही नहीं किया। ये याद रखना, 600 का रीजन और ये 620-25 का रीजन हमारे लिए नेगेटिव था। समवट यहाँ पे नेगेटिव बनता है तो अच्छा है, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए करंटली, जहाँ पे अभी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे बनेगा तो फिर डाउट हो जाएगा। पुल होना चाहिए एक दो कैंडल ऊपर की तरफ, फिर नेगेटिव आना चाहिए, रैदर देन कुछ इतना बाइंग है। इधर से अगर जाता है तो फिर अभी है नहीं ना, यहाँ पे से कुछ नहीं दिख रहा मुझे, क्लूलेस हूँ मैं इधर, क्लूलेस। एक्चुअली मुझे RTM करना था, मैंने रखा नहीं कुछ भी। टेकएम था ना, टेकएम टेकएम टेकएम। ठीक है, एक अच्छा पुल हो गया अभी, अच्छी बात है। मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बनने देंगे, फिर देखते हैं। बैंक निफ्टी एक्चुअली पुल हो गया ऊपर के लिए,
बैंक निफ्टी भी नेगेटिव दिख रहा है, इसके लो की तरफ को निकलता है तो एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता तो है, बट मैं चाहूँगा ना कि एक कैंडल अच्छा क्लोज दे या थोड़ा फ्लो में जाना प्रीफर करे, तो देखते हैं। हाँ, टेकएम अच्छा जा रहा है, जाने देंगे, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है टेकएम। टेकएम में फिर शॉर्ट करने का सोचूंगा, अभी तो नहीं। ये रीजन मेरे लिए सेलिंग वाला रहने वाला है, अभी 575 अगर आ जाता है ना यहाँ पे, तो रेदर देन बाइंग मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। ऑल्दो हो सकता है कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए चला जाए, बट अच्छा प्लेस है, अभी अगर नेगेटिव चला जाता तो ज़्यादा बेटर था। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हुआ है, फाइन, ये रीजन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, 573 वगैरह। एक ट्रेड तो मुझे दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे ना, 625 का रीजन आ गया क्या? अभी नहीं आया ना। मार्केट हो सकता है यार ऑप्शन सेल करना ना यहाँ पे प्रिफर ज़्यादा अच्छा रहेगा, हो सकता है एक रेंज प्रिफर कर देना, तो 550 का कॉल यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। ऑप्शन तो अच्छा दिख रहा है मुझे, बट फाइन, ये रीज़न आता है 580 तो शॉर्ट करेंगे रैदर देन कुछ ऐसी अनटसन ट्रेड के। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी बात है, ये दिख अच्छा रहा है एक्चुअली में, बट फाइन। 584 इसके नीचे आता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है राइट। मैंने मार्केट ऑर्डर थोड़ा पुल किया है, बट फाइन। यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मेरे लिए टारगेट 500 का रीज़न है, 96 इसी कैंडल के ऊपर मैं समवट एक स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा, थोड़ा सा लेट मिला, ठीक है, हो सकता है बेंड करके वापस चला जाए, बट फाइन, अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, अच्छा ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे से अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर गैप फिलिंग के लिए देखना प्रेफरेबल रहना चाहिए, बट फाइन, मैंने एक सेलिंग ली है तो मैं सेल की साइड को स्टिक रहूँगा। कॉल शॉट मैंने इसलिए किया है क्योंकि चांसेस हैं मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे वेट कर सकता है, उसके बाद समवट ब्रेक दे सकता है, और पुट मैंने इसीलिए बाय नहीं किया क्योंकि ये लो अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक्केम अच्छा दिख रहा है प्राइस। इसका हाई ना क्रॉस नहीं होना चाहिए, दिक्कत वहाँ पे है, हाई क्रॉस करेगा तो प्राइस फिर बाइंग के लिए चला जाएगा रेदर देन सेलिंग के लिए। कैंडल अच्छा बना था ना तो शॉर्ट करने में अच्छा दिख रहा था, बट फाइन, 500 तो बहुत पास है टारगेट, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इंट्राडे में क्या हो रहा है। 500 का टारगेट लगा के बैठे थे, 500 के तो पास ही हम बैठे हुए हैं, ठीक है, 1:3 दिख रहा है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा कैंडल बना हुआ है, 5 मिनट में भी अच्छा है, इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए रैदर देन, वरना फिर सेल के लिए अच्छा दिख रहा है। ये कौन है? 550 का कॉल तो अच्छा दिख रहा है मुझे। 5 मिनट का कैंडल भी अच्छा है, बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड कर रहा है तो इशू हो रहा है। सेलर्स को अगर जाना होगा ना तो ये ओरिजिन इनके पास अच्छा है, मोस्ट हाफ पे है, अगर वेट करता है तो इसका मतलब रेंज पे प्रीफर कर सकता है, धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर अभी बैंड होता है तो फिर दिक्कत है। बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा सा ना होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया तो फिर कहानी हो गई स्टार्ट। तुमसे भी ज़्यादा होगी तो यादें प्यारियाँ। ऐसा है ना, एक कैंडल ना कभी भी है ना किसी डायरेक्शन में बना देगा, ऐसा मोमेंटम लग रहा है। बायर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेज रख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो, बैंक निफ्टी में देख रहे हो ये, अगर ये रीजन के नीचे क्लोजिंग देता है ना तो मार्केट नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देगा। अभी तक तो मैं करेक्ट हूँ, होल्ड कर रहा है, बट अच्छा नहीं है ज़्यादा देर भी, क्योंकि सेलिंग के साइड को है, जितना देर इधर होल्ड करेगा
उतना ज़्यादा ये अच्छे से सेल की तरफ को जाएगा। चांसेस हैं रेंज फॉलो करें। ट्रेड एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, बहुत नीचे मिला, फ्लो में निकल गया क्योंकि। ओके, कैंडल स्टिक फाइन। आरटीएम तो तब देखेंगे, एचडीएफसी वगैरह। $920 पे लिया ना हमने। कितने पॉइंट नीचे मिला मैं? 10 पॉइंट्स ना, 104.96। कितना था? 104। देखो, हो सकता है कि ये सारा का सारा बेंड हो जाए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फिलहाल अच्छा दिख रहा है, इतना कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आज फार जाना है ना, सबसे बेस्ट है 59,750 का रीजन है, उसके नीचे इसको क्लोजिंग देनी चाहिए रैदर देन कुछ। तो अभी अच्छा दिख रहा है मार्केट, बट इश्यू ये है ना, दोनों साइड को विक लगा रखे हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं वैसे भी रॉन्ग हूँ, क्योंकि फिर डे क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा बाइंग की तरफ। इसके नीचे रहेगा तो मेरे लिए अच्छा है। टारगेट तो मेरा 500 है, ये तो लॉजिकल है। 5 मिनट का कैंडल बहुत प्यारा बना है, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन ले लिया है तो देखते हैं कुछ। बैंक निफ्टी किस मूड में है भैया? बैंक निफ्टी टेकएम में ट्रेड मिलने वाला है एक, ऊपर बाइंग के साइड को जा चुका है थोड़ा। अरे यार, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है यार। ये कैंडल नेगेटिव, इसका नीचे निकलना चाहिए ना, तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बनने दो। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है टेकएम में, ₹9 का स्टॉप लॉस। ठीक है, बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है धीरे धीरे। एक ट्रेड तो 5 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रहना चाहिए, बट क्योंकि अभी डाउटफुल है तो रैदर देन यहाँ पे करने के, देखो एक और हो सकता है ना कि मार्केट एक रेंज प्रीफर कर दे, ये हाई बनाए और समवट इस रीजन में आके अभी लो बनाए और इसके बीच में ट्रैवल करना स्टार्ट करे और फिर उसके बाद ही कहीं डायरेक्शनल जाना प्रीफर करे, तो वो अलग बात है। फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, फ़िलहाल नेगेटिव ही है, बट फाइन। स्टॉप लॉस छोटा सा दिख रहा है 6.70 का, सेल कर दूंगा मैं 8 क्वांटिटी, 4 5 6 7 8 सेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेकएम में सर्च किया। अरे भैया ऐसे मत करो तुम, बकैती हो जाएगी इतनी देर में तो। ठीक है, टेकएम चल गया है सेलिंग की साइड को। 5 हो सकता है पूरा बैंड हो जाए, क्या दिक्कत है? बाय 1 नहीं होना चाहिए, बाय 8 होना चाहिए मेरे भाई। ऐसा मत करो, कहीं पता चला एक ही एग्जीक्यूशन में हुआ और बाकी के निकल गए। यहाँ पे मेरा टारगेट जो है 1:3 रहने वाला है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखने वाला। फिर क्या दिक्कत हो रही है, इस ऑर्डर को क्यों नहीं रख रहा है? ये जो ट्रंग ट्रंग सुनाई दे रहा है वो फायर्स वाले ट्रेड्स हैं। ठीक है, फायर्स का टेकएम में लगा हुआ है, अच्छा दिख रहा है फिलहाल। हो सकता है कि पूरा ही बैंड हो जाए, विद अगेंस्ट द ट्रेंड है, कहीं तो डाउटफुल तो है। 8648, 8648 स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए रैदर देन इतना बड़ा। मॉडिफाई कुछ नया भी तो रूल आया है शायद से, भगवान मालिक, मुझे नहीं भाई पता। मॉडिफाई 8 क्वांटिटी 0.8 31.4 काफ़ी है। अकॉर्डिंगली 1:3 यहाँ पे है। 1706 आने के लिए तो मार्केट अच्छा दिख रहा है।
डीके नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है। सी का चार्ट होल्ड करता हुआ दिख रहा है प्राइस। ये पे ना बायर्स आ रहे होंगे सारे, इसकी वजह से भी। होल्ड करता हुआ दिख रहा है एक्चुअली टेकम तो। ना, टेकम ना होल्ड करता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव अगर क्लोजिंग दे देता तो अच्छे एरिया में था, बट फाइन। स्टॉप लॉस हिट होने वाला है इसमें। स्टॉप लॉस हिट हो गया उसमें। टेकम की आवाज़ आएगी अभी फिर से ट्रूंग वाली। बहुत जंप खा रहा है, ऐसा ना हो कहीं जंप में ही निकाल दे। और स्टॉप लॉसेस बहुत सारे पड़े हुए होंगे यहाँ पे तो। ठीक है, नेगेटिव दिख रहा है, क्या दिक्कत है। बैंक निफ्टी दिक्कत है। टेकम बाय वन है बोला ना, टेकम में स्टॉप लॉस हिट होगा। और री एंट्री तो मेरे पास है नहीं, बट फाइन। एक्चुअली ना थोड़ा सा अर्ली था, यहाँ कहीं पे शॉर्ट होना चाहिए जहाँ भी बन रहा है, बट फाइन। टेकम 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 को कहाँ पे रखूँगा मैं? 000 पे रख देता हूँ टेकम में। स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। 47 रुपीज़ का। और कौन है? और भी तो था कोई, चुचुंदर पाल। ट्रेल एक्चुअली तो 25,600 ही होना चाहिए। 5 मिनट में मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ को जा रहा है, क्योंकि पहले ही कैंडल इतना बड़ा बना दिया है। अभी तक मैं लॉजिकली ठीक हूँ, अच्छे एरिया में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए जो टारगेट होने वाला है ये मैं बता चुका हूँ। 500 का रीजन मेरे लिए टारगेट होने वाला है, तो अभी भी स्पेस है मार्केट के पास, देखते हैं। कुछ ना कुछ तो ट्रेल अपॉर्चुनिटी देगा ना मार्केट। ज़्यादा वैसा तो नहीं हो सकता है रॉकेट साइंस की तरह जाएगा। 1:1 आ चुका है अभी, और अभी के लिए 1 मिनट में ट्रेल तो दिख रहा है समवट इस रीजन में, बट रैदर देन 1 मिनट मैं प्रिफर करूँगा कि 5 मिनट में मैं कुछ मार्केट के सिनारियोज देखूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम अभी डाई एंड होने वाला है। यहाँ से एक शार्प बाइंग अगर उठती है तो हो गया फिर। टेक्किम अब नीचे आ रहा है। अरे यार, री एंट्री नहीं है मेरे पास, वरना थोड़ा सा ना अर्ली हो गया था वो, ये मेरे को पता था क्योंकि बाइंग की तरफ को कैंडल था। बैंक निफ्टी एक्चुअली अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मैं बोल रहा था ना 5 मिनट में एंट्री मिलेगी। इसका प्राइस कितना लगा रखा है? 1:3। ठीक है, 1 मिनट वालों के लिए जिसने ट्रेड लिया होगा उनका तो टारगेट आ चुका है यहाँ तक कि जिसने भी इधर पे ये प्राइस एक्शन देख के लिया होगा उनके लिए तो अच्छा था। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी रियलिटी में बताऊँ तो। अगर यहाँ पे ना मैं पेन से बताने लग गया था, यहाँ पे मैं शॉर्ट करना प्रीफर करता। किस रीजन में? 924 यहाँ पे मैं शॉर्ट करना प्रीफर करता, ये 924 वाले रीजन में, क्योंकि प्राइस एक्शन लोअर लो बन रहा है। फिर 925 की रीजन में एंट्री थी। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाएगा। यहाँ पे एक अलर्ट लगा देते हैं बिलो क्रिएट करके। हाँ, नेटवर्क एरर। हाँ, क्या 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 बोला? नेटवर्क एरर बोला? क्या बात है, क्या ही हो रहा है। एक चीज़ का डाउट जो मुझे लग रहा है ना, अभी मैं बताऊंगा 5 मिनट में। 550 का सी भी मैंने ठीक शॉर्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। टेकम अच्छा चल रहा है। अदर सेल अपॉर्चुनिटीज़ वर एट 1 मिनट 924 प्राइस एक्शन। फाइव मिनट टेल टच 920 5 मिनट और कंप्लीट शार्प टेल टच। ला 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 कितना पॉइंट दिया है ये? और ट्रेल तो एक्चुअली कहाँ पे रहना चाहिए? ये नई के साथ में ना यही इशू होगा, ट्रेल नहीं मिलेगा और ये बहुत रैंडमली ना अपसाइड को जा सकता है, बट फाइन। अगर फिर बेंड होता है तो फिर अच्छे रीजन में मिल जाएगा, बट ये जिस मैनर में कैंडल बन रहा है ना,
डाउटफुल है एक्चुअली। मैं ये जाएगा आपका 600 को रिटेस्ट करने इजी आ सकता है दोबारा से। मार्केट ना 578 ऑप्शंस बहुत स्पाइक्स मार रहे हैं, पता नहीं क्यों, अननेसेसरी। एंट्री आ गई है, कोई बात नहीं। टेक्केम वोलेटाइल हो रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है शायद से, इसकी वजह से ही, पता नहीं, देखते हैं कितना। ट्रेल तो अभी कितना 96 76, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रेफर होगा रेड रहने देंगे। अभी जो कैंडल बन रहा है ना, इसके नीचे आ जाता है फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। और इसी चीज़ का मैं बोल रहा था एक्चुअली, 5 मिनट में चल के देखोगे ना तो गैप डाउन के बाद मार्केट रन किया हुआ है इंट्राडे में। अब ये जितने भी सेलर्स होंगे ना, पोजीशंस कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ट्रेल ऑप्शन मिल गया हमें, तो मार्केट नीचे जा सकता है। बट अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी एक्चुअली ना थोड़ा सा हो सकता है ये पुल करे ऊपर के लिए रैदर देन कुछ सेलिंग के, बट फाइन। इसके नीचे आएगा तो सेल का अपॉर्चुनिटी और अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली मेरे को टारगेट्स दिखे नहीं क्या, सिर्फ 580 से मार्केट ऑलमोस्ट बात में दम तो है। ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये ना। ट्रेल तो जा चुका है, कोई फ़ायदा था नहीं। फाइन, इसी चीज़ का इंट्राडे में ज़्यादा दिक्कत रहता है। और मैंने यहाँ पे अनसन चीज़ें लिख दी, @934 बूम बम। 25 540। अभी है लेती यारियाँ, ये चीज़ें क्लैश हो जाती हैं ना इंट्राडे में, जब आप सोचते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी मार्केट एक रेंज बना रहा है, अब ऑलरेडी टारगेट दे चुका है, तो फिर डाउटफुल हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ से गैप फिलिंग जाने का अपॉर्चुनिटी तो है इसके पास। टारगेट जो है वो 532 तो नहीं होना चाहिए था, बट फाइन। एक्चुअली ना सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था, बट फाइन, कुछ ना कुछ तो मिलेगा अगेन। बैंक निफ्टी अगेन नेगेटिव हो गया, स्टॉप लॉस लेने जा रहा है अननेसेसरी। मैंने बोला ना अनसर्टेन है, हो सकता था यहाँ से मार्केट एग्जाम्पली देखेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किया मार्केट ने इधर वाले रीजन में। अभी थोड़ा सा री एंट्री दिखा रहा है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट में ना, 5 मिनट में ना, मार्केट ने बहुत नीचे दे दिया है एंट्री का पॉइंट, और उतने में तो गेम एंड हो जाएगा। मैक्स कितना दिया था, ये ट्रेल का अपॉर्चुनिटी था एक एक्चुअली, बट फाइन। दिन 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 927। अब अगर एक चीज़ देखेंगे ना यहाँ पे, तो एक इजी सी चीज़ बताता हूँ मैं। एक्चुअली ना ये इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा तब तक डाउटफुल है। यहाँ पे हाथ मारने का कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। सेल प्रेशर अच्छा होता तो अच्छा था, बट अभी थोड़ा फंसा रहा है मार्केट। 5 मिनट में एक 5 मिनट बोला, 15 लग गया ना। टेकम भी अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। विप्रो क्या कर रहा है, विप्रो को एक बार देखता हूँ। विप्रो भैया, विप्रो तो बहुत नीचे खुला हुआ है।
बैंक निफ्टी नेगेटिव है, इसकी वजह से ये कैंडल नेगेटिव बन रहा है, बट अच्छा रीज़न है यहाँ पे शॉर्टिंग का एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है निफ्टी में। रैदर देन इस बार मैं 500 की तरफ को चलना प्रीफर करूँगा। मार्केट एक नेगेटिव अगर क्लोजिंग देता है तो, नहीं तो नहीं। या इस रीजन के नीचे 554 के नीचे एक सेकंड वेट करते हैं। एक बाइंग का कैंडल यहाँ पे बनता ना तो अच्छा था, बट फाइन। ये इन फ्लो ना जाने की वो रखेगा ये कैपेबिलिटी। वोलेटिलिटी बहुत है आज अननेसेसरी। आज कुछ इतना था नहीं कि वोलेटाइल हो जाता, बट फाइन। इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना चाहिए लॉजिकली तो, बट थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या। एक बाइंग का कैंडल आने देते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बायर्स फाइट करने लग जाएं। और ये ड्रैग डाउन तो सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज दिया है, बट आएगा। एक बाइंग का कैंडल दिखता या थोड़ा सा पॉज होता तो अच्छा था। लॉजिकली बताऊं तो ये रेंज के नीचे ही ट्रेड लेना चाहिए। इसके बीच में मार्केट साफ साफ पुल करता रहेगा, बट क्या कर सकते हैं। 5 मिनट में पैटर्न दिख रहा है नेगेटिव, तो लेना तो पड़ेगा, बट स्पेस नहीं है ना अब। इसी की मैं बात कर रहा था ना, एक बाइंग का कैंडल दिख जाए उसके बाद देखते हैं, या ये कैंडल नेगेटिव क्लोजिंग दे तब जाके, नहीं तो नहीं होगा फिर। क्लोजिंग तो अच्छा दिखा रहा है एक्चुअली। मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको। मैं थोड़ा सा ऊपर हो गया शॉर्ट, ऐसा ना हो कहीं शार्प पुल बैक कर दे। इसका लो क्रॉस होना चाहिए जो करंट ग्रीन कैंडल है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके बाद मार्केट को मूव करना चाहिए। और अभी बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है, तो देखते हैं। तो 1 मिनट में हमने समवट यहाँ पे एंट्री ली है, और हमारे लिए जो टारगेट होगा वो 1:3 का होना चाहिए वैसे, बट 500 का रीजन याद रखना। बटला रे बटला 5 मिनट। एक्चुअली स्टॉप लॉस तो ठीक ही है, कुछ खास नहीं है इतना। तो हमारी डायरेक्शन में मूव तो हो रहा है। अगर यहाँ से फिर शार्प पुल बैक होता है तो फिर क्या ही कर सकता है ना। अच्छा रीज़न ये है, मार्केट के पास अभी सबसे बेस्ट रीज़न है अगर मार्केट को सेल जाना है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे डिफीट होंगे, प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाएगा। बट थोड़ा सा ना डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि अगेंस्ट का मूव अभी आया नहीं है। कितने पे लिया है मैंने ये, 940 939.45। ना ना ना, ये जिस मोमेंटम में दिया बैंक निफ्टी इतना प्यारा मूव कर रहा है ना, निफ्टी कोई नज़र लगा हुआ है अलग, तो क्या ही कर सकते हैं। इंट्राडे के बहुत बुरे हाल कर रखे हैं इन लोगों ने यार। इतना इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन जा रहा है ना, कोई मतलब है ही नहीं जिसका वो। आईटीएम भी इतना डीपली मैं हूँ नहीं कि मार्केट मतलब इतना वो करेगा ना। 10 पॉइंट्स अगेंस्ट जाता है तो वो भी प्राइस में रिएक्टिव हो रहा है, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। अभी नहीं आता है तो फिर क्या फ़ायदा करके, फिर वेट करना पड़ जाएगा थर्ड ट्रेड के लिए। अगर आना होगा तो अभी सबसे बेस्ट रीजन है। चांसेस हैं, जैसे ही दिख रहा है कि यहाँ से ना ये शार्पली पुल कर देगा ऊपर की साइड को, सारे रीजन को क्रॉस करने के लिए। शायद से मेरे से टारगेट लगाने में इशू हुआ है, मेरे हिसाब से तो 530 525 का ही रीजन टारगेट होना चाहिए था, बट अभी देखते हैं। क्योंकि अगर आप आवरली में देखोगे ना तो ये रीजन आपका 25 527 का रीजन सपोर्ट की तरह एक्ट करना था, वहीं तक टारगेट होना चाहिए था ना जी ना। ये एक्चुअली होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट रीजन पे आ गया है बाय स्टॉप लिमिट। इच्छा क्या है तुम्हारी कि मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट ना करे। मिसलेनियस लगाना था, पता नहीं कौन सा लग गया है।
बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता ना 700 के नीचे, बैंक निफ्टी ने तो अपना टारगेट अचीव कर दिया, निफ्टी थोड़ा सा पता नहीं क्यों पर होल्ड कर रहा है निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रीजन है बायर्स का, बट गैप डाउन खुल के ब्रेक होना, यूटन वॉलेटिलिटी इसके नीचे तो एकदम से क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, दिख तो अच्छा रहा है, 500 तक आ जाता ना एक बार तो बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाता। वॉलेटिलिटी बहुत है आज, इतना वॉलेटाइल है कि जब तक लो क्रॉस नहीं करता ना ग्रीन का, तब तक तो आप क्या ही कर लो, जितना माथा मरना है मर लो। इधर पे बायर्स का रीजन है ये सारा का सारा, एक और बाइंग का कैंडल आएगा, बायर्स इसको ऊपर पुल कर देंगे। जब तक ये रीजन क्रॉस नहीं होता है 25 540, जिस मैनर में कैंडल बना था ना, इसको फॉलो थ्रू होना चाहिए था रैदर देन यहाँ पे होल्ड करने के। बट फाइन, अभी दिख नहीं रहा है अच्छा, हो सकता है पोटेंशियली ये जाके ऊपर की तरफ को क्लोजिंग दे दे कैंडल। बैंक निफ्टी अगेन क्या ही बोलूँ मैं, नेगेटिव जा रहा है, निफ्टी पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज़ का ही मेरे को डर था ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, चांसेस मैक्सिमम है ये जाके ऊपर की तरफ को पुल हो जाएगा इस रीजन में अगेन, और अब की बार यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा ये, मतलब हो सकता है और ऊपर पुल करे, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ना, हो गया। कैंडल अच्छा बना था, सब कुछ ठीक था, इसके नीचे निकलता तो फिर सेलर्स आ जाते। हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाई ब्रेक होता तो हो गया कहानी ख़त्म। ना अभी अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो प्राइस एक्शन स्वीट बना हुआ है एकदम, एक मार्केट ने बाय लिया फिर बाय लिया, अभी इसके नीचे निकलता है तो फिर सेलिंग आ सकती है मस्त एकदम, बट फिर बैंक निफ्टी मना कर देगा, बस वही डाउट है मुझे और कुछ नहीं। बैंक निफ्टी मार्केट को अभी तो बहुत दूर है, अभी क्या बोलूँ मैं, अभी पहले ये ग्रीन का लो तो क्रॉस होना चाहिए, उसके पहले तो आप क्या ही बोलोगे, ये बाइंग की तरफ को कन्वर्ट हो जाएगा इजी। मैंने जैसे बोला ना बैंक निफ्टी लीनियर जा रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा नहीं है, बैंक निफ्टी ना पॉज ले लेगा, वॉलेटाइल हो रहा है यार, पता है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ ना, तो वॉलेटाइल हो रहा है बहुत। ठीक है, स्टॉप लॉस ले लेंगे इसमें भी। हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, इतना तो मेरे को दिख गया है, यहाँ पे मैं ट्रेल कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर रख के, इसके नीचे जाएगा तो अच्छा था। मॉडिफाई कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसके ऊपर रख के ज़्यादा। लो ब्रेक अभी तक नहीं किया है, कर देता तो अच्छा था, बट फाइन। एक शार्प सेलिंग का कैंडल बनना तो चाहिए था, बट बैंक निफ्टी के ना वजह से ये पॉजिटिव जाने स्टार्ट हो गए हैं। शार्प सेलिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ बट अभी बताऊंगा, बट बैंक निफ्टी ना उसके पीछे का रीज़न है शार्प सेलिंग के लिए अगर आना था, क्योंकि ये रीज़न अभी सपोर्ट रीज़न है, मार्केट को इसके नीचे क्लोज देना चाहिए था रैदर देन ऊपर के लिए, बट फाइन। बटकुला हो रहा है बटकुला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट में हमने अच्छे ट्रेड्स लिए, यहाँ पे समवट एक एंट्री बनाई, टारगेट इंट्राडे का यहाँ पे लिया, लेना चाहिए था नहीं लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट में समवट क्या बोलते हैं इंट्राडे, फिर यहाँ पे क्लैश टारगेट का हो रहा है ना, मैं टारगेट के लिए बैठूँ कि मैं इनके लिए बैठूँ, टारगेट तो मेरा यहाँ पे है, ट्रेंडिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट गैप डाउन खुल गया तो फिर ठीक है।
अभी अगर मैं होता तो सबसे बेस्ट रीजन सेलिंग का इसके नीचे रहता रेदर देन बाइंग के लिए तो मार्केट को अभी बहुत दूर ट्रैवल करना है 600 पे, बट अगर इसके ऊपर निकलता तो सबसे बेस्ट रीजन होता बायर्स के लिए। और जितना देर ये नीचे स्टिक करेगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेल अपॉर्चुनिटी आई हुई है, उतनी देर ये अच्छा नीचे की तरफ को मूव करेगा, एक कैंडल बाइंग सेलिंग दिख जाएगी। इसके नीचे आ जाए ना एक बार तो मस्त बन गया एकदम, फिर अच्छा है। कितना है ये 25 547, हाँ ठीक है, थोड़ा सा 547 पे फिर से सपोर्ट ले लिया, लो ब्रेक, नाइस। ना इसी कैंडल ने मुझे काफ़ी बता दिया है कुछ कि नहीं होने वाला है ये काम। लो क्रॉस किया, इमीडिएट बाउंस हो गया, जबकि इतना अच्छे रीजन में था सेलिंग के लिए, तो क्या दिक्कत थी इसको, यहाँ से तो लो क्रॉस हो जाना चाहिए था ना। कंटिन्यूसली रिजेक्शंस ले रहा है, चांसेस मैक्सिमम अभी इंक्रीज हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसका हाई ब्रेक अगर होता है तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, बट अगर इसके नीचे रहता है तो फिर ठीक है। ये चीज़ें क्लैश हो जाती हैं ना, क्योंकि आप इंट्राडे देखोगे तो लॉजिकली अवरली में टारगेट तो यहीं पे होना चाहिए था, ये भी मत ही भूल मेरे भाई, इंट्राडे का कोई वो नहीं था उसमें, तो फिर क्या दिक्कत थी, रिस्क का दिक्कत है ना, रिस्क बन रहा है उधर बहुत। कैंडल अच्छा है, बस हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, अभी भी नेगेटिव ही है। हाई क्रॉस करता है तो हो गया फिर एंड। स्टॉप लॉसेस तो हिट होंगे। डायरेक्शन अच्छी थी, 1:2 पहले वाले में दिख गया था मुझे, थोड़ा सा इश्यू बस ये है वहाँ पे शायद से अकॉर्डिंगली मुझे ट्रेल में कुछ सीखना पड़ेगा। मार्केट ने तो ट्रेल ही नहीं दिया ना, खैर 1 मिनट का ट्रेड तो 1 मिनट में ट्रेल करना चाहिए शायद मेरे हिसाब से, पता नहीं। जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड है ऐसे टू नॉट है, टारगेट भी तो देखना है, वहाँ की आँख, टारगेट भी तो देखना है। कौन है ये टेक एम महंगा, जैसा मैंने बोला नहीं अपनी बेखाई और आ गया भाई, टारगेट तो नहीं आया बट अच्छा आ गया टेक एम। शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं था नेगेटिव पे ना यार, बहुत नीचे दे दिया इसने स्टॉप लॉस ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया टेक एम ने, ये ना होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी नाइस, निफ्टी वेरी बैड। ना ना जीना 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 जीना, ट्रेल कर देना चाहिए मुझे बट जीना। ऑप्शन मेरे को, मार्केट तो मेरे को बोल रहा है कि मैं बाइंग की साइड को जा रहा हूँ, बट मेरा हाथ अभी भी जा रहा है सोच के ना, तो मैंने ट्रेल यहाँ पे किया समवट। 2 ट्रेड्स दोनों में स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट चोमू है, बट ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रेड्स थे, कोई बात नहीं। कितने पे रखना था, 945। क्लैश मेरे साथ में ये हो रहा है ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आर टू आर सही नहीं बैठ रहा है एक्चुअली में, पता है रिस्क टू रिवॉर्ड ना अच्छा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 3 ट्रेड बांटे हुए हैं, और फिर रिस्क टू रिवॉर्ड डे का जो रिस्क है वो आपका 2K है। अगेंस्ट में इसके क्या हो रहा है कि अगेंस्ट में इसके टारगेट 1:3 आ रहे हैं तो भी 2K हो रहा है, मैक्सिमम चांसेस है फर्स्ट और सेकंड ट्रेड गलत हो रहे हैं, एक दूसरे को कट दे रहे हैं, तो क्लैश हो रहा है बार बार, और कुछ नहीं। अगर वैसे ठीक होता तो अच्छा था, बट
क्या ही कर सकते हैं। इसने मैक्सिमम कितना ही दिया मुझे, 1:5 का 5 रुपये दिया है बस। धन को लॉगिन करना था यार, कैसे करूं? फ़ोन तो वहाँ लगा रखा है। So the time has come. भाई मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं एक और वो So दूँ the यहाँ पे, time बट has come. क्या कर सकते हैं। हाँ ही मार्केट मेरे को बोल रहा है ही कि माई नेगेटिव जाने की तैयारी कर रहा है, तो अब क्या हुआ यार? ये हिल क्यों रहा आज इतना? फिर नेगेटिव। भगवान मालिक, भगवान मालिक। क्या वेट करना पड़ेगा यार। यहीं पे तीसरा ट्रेड तो मैं एग्जीक्यूशन नहीं लेना चाहता, बट क्या करूं मैं। प्राइस अभी अच्छा दिख रहा है, एक टैप और एक स्विंग बना देगा ना यहाँ पे, तो देखता हूँ कुछ ऑप्शन बाइंग करता हूँ। कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट पुट का प्रीमियम कितने पे है? 140 एक्चुअली ना, अभी थोड़ा डाउटफुल दिख रहा है। एक सेकेंड ना, 132 ये अच्छा गया हुआ है। क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी आई हुई है, थोड़ा सा वेट करता फिर जाता तो अच्छा था। बाय 65 सेंड ऑर्डर। दर्द भी है देती, चैन भी है लेती यारियाँ। चुप, दिमाग मत खा रहा। ठीक है, इसके नीचे आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम। डिके वगैरह कुछ छुट्टी छुट्टी की वजह से चल रहा है क्या? इसके लो को क्रॉस करता है तो स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सीलिंग की साइड का है, बट क्या ही कर सकते हैं। अभी अच्छा दिख रहा है कि स्टॉप लॉस का प्लेस भी दे दिया है इन्होंने, बट अगर रिवर्स होता है तो होने देंगे। और स्विंग बना भी रहे, ज़्यादा बेटर है। जितना टाइम ये स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर ब्रेक करता था तो अच्छा था, बट फाइन। कहीं ना कहीं 1 मिनट का जो रेंज है उसके अंदर ही है, इसके नीचे एक्चुअली यार। हाँ ना, ये 1 मिनट के रेंज के आसपास ही है अभी। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, इसके नीचे जाता है तो भी अच्छा है, बट अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा बन चुका है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन देने वाले हैं, इतना तो मुझे दिख गया है। क्या ही दिक्कत है यार? दिक्कत ये है कि ये ट्रेंड लाइन वाला मैटर हो गया है। 9.45। बैंक निफ्टी बहुत प्यारा क्लोज दे चुका है, क्या ही कर सकते हैं। निफ्टी का मूड अलग है। 96। इनको ना कुछ अलग रखना चाहिए, पता है। दिक्कत ये होती है ना कि मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से अगेन उठ के चला जाए, मुझे ट्रेड ना दे, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली इसी रीजन पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। 4148। क्या मेरा पासवर्ड क्या है? नहीं लगेगा जो, हाँ हो गया। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं। 5 मिनट में अभी अच्छा रीज़न है नेगेटिविटी आने का। बैंक निफ्टी जैसा चाहिए था वैसा हो चुका है, बट निफ्टी अपना अलग नशे में है। हो सकता है फर्स्ट हाफ का मूवी ख़त्म हो गया हो और हम अननेसेसरी वहाँ प्लान कर रहे हो, बट फाइन।
क्योंकि अभी ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको ये वाली दिख रही होगी, मार्केट इधर एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है और ऊपर की तरफ से यहाँ पे इनसाइड में एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ऐसा। ठीक है, अभी एंट्री अच्छी दिख रही है, लो ब्रेक कर दिया जब। प्राइस ने नहीं दी है ना अभी, प्राइस को तो दे देनी चाहिए थी बट फाइन। मैं तो चाह रहा हूँ इमीडिएट यहाँ से और सपोर्ट ले ले, अभी दे ही ना एंट्री, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। इतना कंटिन्यूसली एक ही जगह पे ले लिया है ना कि ट्रेंड पकड़ने के लिए। बट 500 अगर आता है तो अच्छा है यार, एक्चुअली दिख तो अच्छा रहा है। बैंक निफ्टी ड्रैग कर रहा है इसको और रेंज अच्छी दिख रही है बट फाइन, क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है। इशू ये है, काइंड ऑफ फेक ब्रेक दिख रहे हैं रादर देन। इतू छोटू सा कैंडल बन चुका है ना 5 मिनट में कि कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया मेरा। यहाँ पे मेरे लिए स्टॉप लॉसेस है 9.6 वगैरह पे, सेल माइनस का। इसमें भी स्टॉप लॉस चला जाएगा मुझे इतना जहाँ तक दिख रहा है। मार्केट को इनफ फ्लो निकलना चाहिए अगर रेंज है तो, बट उसमें इशू क्या है ना, बैंक निफ्टी। मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, देखना किस तरीके से ये रिवर्स कर देगा एकदम इमीडिएट आके, अगेन रेंज के अंदर चला जाएगा। जब तक तो मार्केट ये रीजन क्रॉस नहीं करता तब तक तो बेकार ही है। इन्फोसिस नाइस, मैं सेलिंग का ही सोच रहा था इसमें। इन्फोसिस का प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है बट इशू ये गैप डाउन खुल के जा रखे हैं। प्राइस एक्शन कहाँ है मेरा? JSW स्टील ना रेंज के अंदर है ना अभी, ठीक है। मैक्स एक्चुअली ना ब्रेक करना था, फेल हो गया ब्रेक। अभी मैं सिंपल रखूँगा, 500 के रीजन में अगेन आ जाता है एज एक्सपेक्टेड मेरा टारगेट तो मैं बुक कर दूंगा, या मैं ऑलरेडी बुक करूँगा, देखते हैं। कैंडल अच्छा बन रहा है बट मेरे को एक ही दिक्कत है, बैंक निफ्टी ट्रैप करेगा और इसका जो लेजिटिमेट टारगेट होना चाहिए, आप अगर यहाँ से देखोगे इस रीजन तक तो मार्केट को होना चाहिए यहाँ से यहाँ, यानी कि 490 वगैरह। तो अभी मेरी डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है बट ऑप्शन बाइंग है, तो मैं एक काम करूँगा, छोटा सा ट्रेल पहले मैं इसमें दूंगा क्योंकि ये मेरा थर्ड ट्रेड है। मैं नहीं चाहूँगा कुछ बड़ा लॉसेस मैं डे में ले लूँ और फिर अननेसेसरी हो जाए। 1:2 आ चुका है तो समवट मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना प्रीफर करूँगा रैदर देन सेलिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए ट्रेल लग गया, अभी अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। एक मोमेंटम आता ना 1:4 वगैरह तक तो अच्छा था। हाँ, 5 मिनट का कैंडल भी अच्छा बना रहा है बट ऑप्शन बाइंग है, आपको पता है। थोड़ा सा भी स्लाइट में मूव अगेंस्ट में आ गया तो गेम एंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। 1:3 आ गया तो टारगेट तो 500 पे बुक करना पड़ेगा मुझे। 500 आता ना एक फ्लो में तो अच्छा था। 514 चल रहा है अभी, थोड़ा सा सेलर्स और इंटरेस्टेड होते अगर ये नीचे की तरफ को पुश होता। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। 1:3 इधर कहीं है, इसको मैं काम ही करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। और ये ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा दिया है मार्केट ने, अगर इसके नीचे जाता है तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक डाउन होगा, फेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दिख गया। ठीक है, अगर लो ब्रेक कर देता है 1 मिनट में, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो मेरे पास एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर मेरा कुछ ना कुछ तो बचेगा, एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होगा। ठीक है, मार्केट में प्राइस भी कर देना इसको क्रॉस यहाँ तक, 500 के रीजन तक आ जाए, यहाँ फिर मज़ा आएगा एकदम। ठीक है, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। मैं स्टॉप लॉस कैरी करने का प्लेस एक दिख गया है बट मार्केट ने अभी कंफर्मेशन नहीं दी।
रख देते हैं, चला जाएगा तो कर देंगे मॉडिफाई, नहीं जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। लो ब्रेक कर दे एक बार। ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया, यहाँ मैंने ट्रेल किया। मैक्सिमम चांसेस हैं स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बाइंग है, बाइंग वाले कभी भी पुल कर देंगे। बट इनफ फ्लो अगर चला जाता है 500 वगैरह, क्योंकि बैंक निफ्टी पुश अप हो रहा है तब दिक्कत है। बैंक निफ्टी ना इतना कंटिन्यूस फॉल नहीं कर सकता ना। माला रे बंद पियरी मेरी माला रे। मैं ये सोच रहा हूँ 10 पॉइंट्स अभी रह गए हैं, बट मैं रिएक्शन देखना प्रेफर करूँगा रेदर देन कुछ बुकिंग करने के, क्योंकि 500 का टारगेट था मेरा। तो वो आ जाता है तो मैं रिएक्ट करता हुआ देखना चाहूँगा मार्केट को, जो कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बट अभी 5-8 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए हैं। एक ना ना जी ना, ना जी ना, हो गया कहानी ख़त्म। ये थर्ड ट्रेड है मेरा और 1 मिनट में मैंने ट्रेल किया हुआ है। अच्छे रीजन पे तो ट्रेल है, बट मेरे को लग रहा है ऑप्शन बाइंग की वजह से इशू है। कौन 10 पॉइंट रह गए, सिर्फ 10 पॉइंट के लिए इतना वो कर रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। होता है होता है अच्छा अब भाई तुम्हें याद ऑर्डर फील्ड की, ऑर्डर फिल किए हुए जमाना हो गया है। जिस मोमेंटम में अभी है ना, थोड़ा सा बाइंग तो दिख रही है, बट समवट सेलिंग का प्रेशर भी था इस कैंडल में। अभी अच्छा दिख रहा है, कैंडल क्लोज तो काफ़ी प्यारा हुआ है अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक स्टॉप लॉस का प्लेस और मिल जाएगा मुझे अगर लो ब्रेक कर देता है तो। लो ब्रेक कर दे बस और 500 के रीजन में आ जाए, ये यहाँ पे 1:3 प्लस चला जाए तो अच्छा है। टारगेट तो बुक करना पड़ेगा ना दादा, टू लो ब्रेक तो करना दादा। ठीक है अभी अच्छा दिख रहा है, लो ब्रेक कर चुका है, एक और ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। -9 यहाँ पे मैं 1:2 के आसपास शायद से ट्रेल कर चुका हूँ, शायद से, क्योंकि मुझे कोई क्लू नहीं है। मार्केट अभी भी 511 पे चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ही ट्रेल आउट हो जाएगा। ये कैंडल का मोमेंटम दिख रहा है हाई ब्रेक करते हुए, मतलब अपना 5 मिनट में इसका हाई ब्रेक। ना ना जी ना, ठीक है। 5 मिनट में कोई ट्रेल अपॉर्चुनिटी दी है अभी तो नहीं, बट टारगेट भी तो आ गया है, ये भी तो ध्यान दो, स्ट्रिक्ट ट्रेल तो करना पड़ेगा। एक कैंडल अगर अच्छा बन जाता ना नेगेटिव साइड को तो मेरा काम हो जाता, दी एंड हो गया था, 500 का टारगेट आ जाता, रैदर देन यहाँ पे बुक करने के थोड़ा अच्छा प्राइस मिलता। बट मार्केट इज़ सुप्रीम, कुछ भी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है यहाँ से ऊपर ब्रेक करे, चांसेस है नीचे चला जाए, हु नोज, मैं भी तो नहीं जानता। हो सकता है ना फ्लो ही नीचे चला जाए, कुछ पता ही ना चले, हो सकता है ना फ्लो वापस रिवर्स कर दे, कुछ भी, क्या किसको मालूम। फिलहाल तो होल्ड करता हुआ दिख रहा है, ऐसा 1 मिनट प्राइस मुझे बता रहा है, बट अगर इसके नीचे क्लोज दे देता एक तो फिर हो गया था। ओके, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन एंड हो गया है और मैंने डे क्लोज किया है फ्लैट में तो कहाँ से कहाँ आ गए कहानी कुछ भी। यहाँ पे मार्केट में एक मार्क दे देता हूँ कि मैंने समवट इस प्राइस पे ट्रेल किया है। प्रीमियम अभी इरप्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे 3 ट्रेड एग्जीक्यूट, मार्केट मेरे क्लोज हो गया है। ट्रेड 3 एट द रेट, कहाँ पे लिया मैंने ये ट्रेड, 950।
अब जाके दिख रहा है मार्केट की टारगेट हिट कर देगा। कितने प्यारे प्यारे ट्रेड रहे हैं यार, बिना कुछ इतना किए हुए। तो फ्लैट में क्लोज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कुछ लॉसेस नहीं हुआ मुझे, बस ब्रोकरेज ही पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़ का, तो फाइन, नो इश्यू। यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट, अगर मैं पहला ट्रेड थोड़ा सा ट्रेल कर लेता अकॉर्डिंग टू जैसा मैं यहाँ पे ट्रेल किया हूँ कि मेरे प्राइस में मूव कर गया, तो ये मुझे लर्निंग दिख रही धीरे धीरे देखने को मिल रही है रेदर देन कुछ करते हुए, क्योंकि वहाँ पे C2C हो जाना चाहिए था और वहाँ C2C हो जाता तो फिर अच्छा था। और एक्चुअली तो मैं अपना प्रीवियसली बताऊँ तो मैं तो 110 पॉइंट भी ट्रेल करता था, बट उसमें फिर टारगेट बड़े नहीं मिलते। हाँ ना, चलना चूमू दीवानों सा हाल हुआ। अरे तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे आओ। टाइम कितना हो रहा है मेरे भाई? ठीक है 10:09, 10:30 से तो वैसे भी हमने बंद ही कर देना था। और जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, हु नोज़ यहाँ से शार्प रिवर्सल आ जाएगा, हु नोज़ यहाँ से नीचे चला जाएगा। एक्चुअली देखोगे तो ट्रेल हो गया ना, फिर एग्जैक्ट ट्रेल था, मतलब 1 मिनट में मैंने इसीलिए किया कि आप अगर देखोगे तो मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था ऑलमोस्ट 5-10 वगैरह। तो 1 मिनट ट्रेल एट कितना प्राइस दिया है इसने मुझे, 1:2 तो नहीं दिया शायद से, बट एट 18 पॉइंट। एक्चुअली इशू क्या होता है ना, यहाँ पे न गैप डाउन, पता नहीं क्या, गैप डाउन गैप अप फलाना फलाना ढिमकाना सब देखो। मेरा मन तो कर रहा है कि BTC भाग जाऊँ, यहाँ ब्रोकरेज भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग किया उसमें भी इधर पे। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ ना, मेरा पहला पोजीशन अभी तक स्टिल इंटैक्ट है। अगर मैंने लेजिटिमेट लिया होता, मैं दिखाता हूँ पहला पोजीशन कहाँ है मेरा। ये नहीं है, ये है ना, कौन सा है, नहीं है 550 का कॉल। अगर समवट 103 पे लेता तो पहला, अगर मैं तमीज़ से ले लेता तो फिर हो गया था मेरा डे ऑलमोस्ट 104। यार क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये भी तो समझ नहीं आती ना। प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट इधर तक 80 पॉइंट मूव कर गया है, स्पॉट अभी 30 पॉइंट दे रहा है, क्या इशू है ये भी ना। 65 तो 40 ही पॉइंट दिया है, 40 पॉइंट देखते हैं। 40 तो नहीं दिया मुन्ना, दिया है दिया है दिया है, ठीक है ठीक है। थोड़ा पेन चाहिए था मुझे दूसरा, और मैं कुछ ट्रेड्स देखने का कोशिश कर रहा था। कोटक बैंक आपको नेगेटिव जाना था, आप भूल गए हो। NTPC आपको पॉजिटिव जाना है, हाँ, बट प्राइस एक्शन अभी कुछ नहीं बन रहा है तो चुप रहो। हाँ जियो फिर नेगेटिव था, अच्छे रीजन पे मिला था, बट फाइन, स्टॉप लॉस तो इसमें भी होना है। टाटा स्टील पॉजिटिव जाना चाहिए, बट अभी ये भी बैंक बैंक कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, सब के सब मरेले मरेले मूव कर रहे हैं। JSW स्टील एक्चुअली ना एंट्री देगा आज, देखना। एक JSW स्टील में बहुत प्यारा प्राइस पैटर्न बना हुआ है, ये ना एक अच्छा मूव देगा, इसमें मैं जाना तो चाहूँगा, तो वेट करते हैं। JSW स्टील पे मैं क्लोज आई रखूँगा एक बार, इस रीजन के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो तो मैं एंट्री ले लूँगा, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं, मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखूँगा मैं, क्योंकि प्राइस एक्शन पे भी मेरे को अभी लेना चाहिए। तो मेरा काम ख़त्म, डे एंड। और मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट कर देता हूँ, लेजिटिमेट अगर देखोगे, क्योंकि ना इन फ्लो ये चला गया था ना यहाँ पे, एंट्री जो है वो लेजिटिमेट प्राइस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं चाह रहा था एक पुल हो, 2-3 कैंडल बने, फिर नीचे की तरफ को। यहाँ पे अगर मैं ले लेता, मार्केट ने एंट्री का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, इतना नीचे एंट्री दिया ना कि क्या ही बताऊँ मैं। और अगर यहाँ पे मैं प्रॉपरली एंट्री लेता तो ट्रेलिंग भी मुझे अच्छी दिख जाती कुछ ना कुछ प्राइस के अकॉर्डिंगली 5 मिनट में, और ये पैटर्न के साथ ब्रेक होते ही टारगेट अचीव हो जाता। तो समझ मुझे चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे एंट्री अगर प्लान होती,
इशू ये गैप डाउन भी तो था, यही तो दिक्कत है, इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया, मार्केट ऑलरेडी जा चुका है तो अब तो ये करेगा ही ना। सब बट दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ के लिया, वो ख़राब था। वो मुझे लग भी रहा था कि यहाँ पे मार्केट एक चैनल टाइप बनाना चाह रहा है, मैं इनिशियली बता चुका था ना। कोई बात नहीं, चलता है। खराब क्या हूँ ना, 5 मिनट के स्ट्रक्चर में वो नेगेटिव था मेरा, क्लैश भले हो रहा हो बट थोड़ा सा प्यार हुआ है। 25,500। हम तो दिल हो चुके। कुछ चेंज लग रहा है ना मेरे में। होता है होता है। अभी एंट्रियां तो मैं कुछ क्या ही बताऊं नहीं ताजी, बट बैंक निफ्टी जैसा मुझे चाहिए वैसा परफेक्ट बन गया है एकदम। बैंक निफ्टी ने इतने प्यारा फ्लो दिया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बैंक निफ्टी का तो मस्त एकदम चल रहा है, बट इशू है ना वॉलेटिल बहुत रहता है। ये तभी आएगा जब ऐसे टारगेट में ग्रैब करना सीखूँगा। मेरी इच्छा ये थी ना कि मैं रेदर देन फालतू के ट्रेड्स लेना, मैं यहाँ पे प्रिफर करूँ कि मेरी एंट्री बने इस पॉइंट पे, ठीक है। और प्राइस मुझे बताए कहाँ पे एग्ज़िट करना है रेदर देन कुछ करने के। तो पहला ट्रेल तो मुझे नहीं दिया, बट समवट यहाँ पे से बहुत बाउंस बैक हुआ, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं ना। फिर उसके बाद समवट मार्केट आया इस पॉइंट पे, ट्रेल देने वाला था, दिया नहीं, बट यहाँ पे करता तो ट्रेल आउट हो गया था, बट फाइन। उसके बाद मार्केट डायरेक्शनल चला गया तो हो गया टारगेट अचीव। और क्या चाहिए अभी मेरी तरफ से। इंट्राडे जितना डांस इसको करना है करे। और अब अगर रेंज का टारगेट देखोगे तो रेंज का टारगेट अभी आया नहीं है, लेजिटिमेट आ गया है शायद से ना, अभी थोड़ा और पेंडिंग है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ है इधर ना, तो यहाँ से ही होना चाहिए शायद से। देखते हैं इसका टारगेट आता है कि नहीं, रिप्लिका बना के डायमंड काइंड ऑफ अ थिंग बन रही। यार मेरे को ये चीज़ें नोट करनी भी तो पड़ती हैं, कहाँ पे मैंने किया है कहाँ पे नहीं लिया है। 5 मिनट का है मेरा। ये ट्रेड भी तो बहुत प्यारा था बट थोड़ा सा गलत प्राइस वगैरह इन फ्लो। मार्केट ने मैक्स कितना दिया था इसमें, 28.75। ब्रेक डाउन मैक्स 28.75 पॉइंट। ट्रेल कहाँ पे किया हमने, अभी भी नेगेटिव ही है, अभी पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ट्रेल हमने किया है 10:06। हो तो दिल दे चुके, अब तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ। इसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करूँगा मैं कुछ टाइम के लिए। इसमें मैं लूप होल्स वगैरह ढूंढना प्रेफर करूँगा रेदर देन कुछ करने के। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या अभी पॉजिटिव है नहीं, क्या मार्केट में हमको बाइंग करनी चाहिए, मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बट क्या है ना, एक्चुअली मैं सोच रहा था, अगर मैं ये सब हटाऊँ एक सेकेंड यहाँ पे, मैं एनालिसिस में यही सोच रहा था। थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई टारगेट की एक्चुअली, देखोगे तो। मम्मी का फ़ोन, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, कितने रुपए दोगे? ऐसा मत करो यार। 3-4, 3-4 रुपए। एक काम करो आप, 7 रुपए किराए के रखो, आप गाड़ी पकड़ के जा लो।
आओ तब जल्दी आओ, मैं हो गया हूँ बस फ्री, थोड़ी देर और बस। हाँ आओ आओ, आ जाओ फिर। ठीक। ना मैं अभी, मेरे को टाइम नहीं है, फिर उल्टा पड़ जाएगा सारा। तुम दिल की धड़कन में बैटरी, अबे हाल, अबे सुबह तो चार्ज किया मैंने तुझे, अपनी दिसंबर महीने की कॉल, तुम्हारा सर कद्दू। कद्दू ले लो तुम, ये लैपटॉप अलग वो हो रहा हूँ। हाँ अब जरा देखते हैं एच डी एफ सी बैंक को, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे हम। अला ककेला उंडो पे फायर्स किधर है, फायर्स। जरा प्राइस एक्शन वालों को देख लेते हैं तब तक, ठीक है। JSW स्टील में तो मैं क्लोजली आई रखा हुआ हूँ, बहुत प्यारा पैटर्न बन रहा है। आवरली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो पॉजिटिव मोमेंटम था, मार्केट हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, अभी सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकआउट देने का। बट अगेन वेट करूँगा, अभी से हाथ क्यों मारो फालतू में। टाटा स्टील ना ठीक है, जैसा भी ऑल टाइम हाई पे। JSW स्टील में, जियो फाइनेंस में एक्चुअली अभी ट्रेड है एक, यहाँ पे से अगर जाना होगा क्योंकि इंट्राडे में नेगेटिविटी आई थी। अरे यार इनका कलर चेंज करते करते मैं चेंज हो जाऊंगा किसी दिन। इंट्राडे में नेगेटिविटी आई थी, उसी रीज़न से आ रहा है, तो अगर मार्केट को फॉल होना है तो यहीं से होना चाहिए, इस पाइप के कैंडल पे एंट्री, और कुछ नहीं। अगर नहीं होना है तो वैसे अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। रेदर देन वन अभी जाना, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट प्रीफर करे साइडवेज, सेकंड हाफ में कुछ ट्रेड मिले। NTPC थोड़ा नीचे खुल गया तो अभी भी क्लैश है, बट होल्ड करना प्रीफर करेगा। ये प्राइस एक्शन तो अभी पॉजिटिव है, बहुत प्यारा दिख रहा है। एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड बन रहा है एक, बट दिक्कत टाइम की हो रही है। एग्जैक्टली यही पॉइंट पे एंट्री ले लेना चाहिए मुझे। ये मार्केट काफ़ी टाइम तक इस लेवल को टप कर चुका है, इसके ऊपर 5 मिनट एक क्लोज दे चुका है यार, अच्छा रीज़न दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर वेट कर चुका है इसी बॉक्स में, तो कहीं ना कहीं मूव करेगा। हो सकता है नीचे की तरफ को मूव करे, चांसेस है ऊपर की तरफ को मूव करे, बस इशू ये है ना टाइम 10:20, और ऊपर से एक गैप डाउन खुल गया तो दिक्कत हो रही है। इतना नीचे नहीं आना चाहिए था इसको, इसका मतलब ओवरनाइट ये थोड़ा सा वीक हो गया है। प्राइस एक्शन भी अच्छा है बट फाइन, जाने दो। कोटक बैंक में कुछ था, रेंज थी एक। एक्चुअली बाइंग का रीजन यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, अगर ब्रेकआउट फेलियर देखना होगा तो ये री एंट्री इधर पे स्क्रीन पे। स्टॉप लॉस सेट तो नहीं किया, फाइन। यहाँ पे मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ये पॉजिटिव जाएगा, बट क्योंकि प्राइस एक्शन आपका नेगेटिव दिख रहा है तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। पोपलम क्या है, पोपलम 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 ही पोपलम है भाई साहब, पोपलम ही पोपलम है। 5 मिनट क्या अभी पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नहीं। इंट्राडे में जब तक 5 मिनट पॉजिटिव होने के लिए मार्केट को इधर इस रीजन में एक रेंज बनाना पड़ेगा या एक शार्प मूव देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कुछ होगा। जब तक ये रीजन सारे क्रॉस नहीं होते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, हर बार रेजिस्टेंस वर्क करता रहेगा जब तक टैप नहीं होता। तो ये रीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सेलिंग आई हुई है, उसके बीच में अगर डांस करते रहेंगे, अब मार्केट चांसेस है इसी लेवल के बीच में पड़ा रहे या नेगेटिव जाना प्रीफर करे स्लो एंड स्टडी। ये कौन है, निफ्टी बैंक? हाँ निफ्टी बैंक देखोगे एनालिसिस में ही मैंने बोल दिया था, याद होगा कि मार्केट को क्या करना चाहिए, एक क्विक मोमेंटम आना चाहिए नीचे की तरफ को, एकदम ड्रैग डाउन होना चाहिए, रिटेस्ट लेके फिर नीचे क्लोज देना चाहिए। तो वो अभी तक तो ठीक दिख रहा है, एकदम शार्पली ब्रेक किया है, और एंट्री जो है वो अभी अच्छी दिख रही है 5 मिनट में। बट टाइम फ्रेम अगेन क्लैश कर रहा है तो रहने देंगे। HDFC ये टेकएम का ट्रेड देख लो, टेकएम में मैंने समवट टॉप पे ट्रेड ले लिया था, और इनफ फ्लो 1:1 देखने को मिल गया था ऑलमोस्ट, बट ठीक है उसके बाद स्टॉप लॉस ही क्या ही कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तो मनी 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 मनी। यहाँ ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा हैं यार, एक्चुअली यहाँ पे सेल करो 8 क्वांटिटी, चलो ठीक है, आप अगर लगाओ आपको कैपिटल छोटा दिखेगा ना, प्राइस ब्रेकअप देखोगे 8 रुपये। स्टॉप लॉस ही मेरा 50 रुपये है, 9 और 6 15 रुपये में ब्रोकरेज, क्या फ़ायदा। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। एंट्री अभी नहीं होना चाहिए, एंट्री होना तो चाहिए बट एंट्री यहाँ कहीं पे थी, इधर इस कैंडल पे या इस कैंडल पे। अभी भी एंट्री है बट क्या फ़ायदा, इतना बड़ा जूम बना चुका है, स्टॉप लॉस रखने का प्लेस नहीं है कुछ। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मूव कर रहा है, रेदर देन सेलिंग हो सकता है कि रेंज बनाना प्रीफर करे, बट मोमेंटम अच्छा है। प्राइस अभी पहली बार लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी यहाँ से एक।
हो सकता है कि डे लो जो है उसके आसपास आ जाए। यहाँ पे वेट करे, फिर अपकमिंग टाइम में डिसाइड करे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, बट अभी नहीं। अभी सेलर्स के पास कंट्रोल का पॉइंट अच्छा है, बस इन्हें क्लोजिंग देनी है इस रीजन के नीचे एक। HDFC देखते हैं जिसको देखने आए हम। हाँ, यहाँ पे निफ्टी देखोगे तो अगेन नेगेटिव हो गया, जैसे मैं बोला ना, अभी राइज ऑन सेल ऑन राइज का मार्केट बना हुआ है HDFC बैंक। HDFC में एक रेंज थी, राइट? हाँ, 15 मिनट में ना यहाँ पे एक रेंज थी। अगर देखोगे इस रीजन को मार्केट में मैंने रेंज दे रखा था, मार्केट खुला और इमीडिएट यहाँ पे एंट्री कहीं ना कहीं बाएं की तरफ को दिया ही नहीं, कुछ क्या कर सकते हैं। एक ब्रेक दिया, फॉलो थ्रू नहीं आया। सबसे बेस्ट एंट्री एक्चुअली लेजिटिमेट बताऊँ, अगर मैं बैठा हुआ रहता तो मैं यहाँ पे एंटर प्रीफर करता, इधर स्टॉप लॉस रखता 930 पे, 928, ₹2 का मतलब मेरा स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे लिए इस रेंज के बराबर होना चाहिए लॉजिकली तो, बट ये लेवल टेस्ट हो चुका है तो अभी ट्वाइस द साइज़, यानी कि समवट 1:2 कितना होना चाहिए, ₹2 तो मेरे लिए 1:4 होना चाहिए। 28, 19, 1:5 तो नहीं दिया, बट 1:4 दे चुका है, फाइन। इंट्राडे का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए लॉजिकली बताऊँ? क्या ल यहाँ पे यहीं पे ट्रेड का टारगेट था, सपोर्ट रीजन है इसके आसपास ही। एक बार जरा हम देखते हैं ITC मुन्ना क्या कर रहा है। ITC तो बंद हो जा, बहुत हो गया गर्म। नेगेटिव जाना है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, इसमें भी ये टेल टच करने मार्केट आएगा अभी फिर से। फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, अभी कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है जैसे इसके दादाजी की शादी होगी। वी गॉट एन अपडेट फॉर यू, विंडो इज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। रिस्टार्ट, बिल्कुल रिस्टार्ट लो, आप क्यों नहीं लोगे? आप अभी लो, कभी भी लो, आपका घर है, आप लेते रहो। बन नहीं रहा है ढंग से। यहाँ पे कुछ है, एकदम बढ़िया चैनल दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट नेगेटिव आ सकता है। तो इंट्राडे का भी प्राइस मोमेंटम समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, तभी तो बायर और सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। जैसे रेंज ब्रेकडाउन रेदर देन ऊपर देखने के, रेंज ब्रेकडाउन, कैंडल स्टिक, सब कुछ कुछ बैंक निफ्टी आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। NTPC देखेंगे एक बार। NTPC थोड़ा अच्छा दिख रहा था पॉजिटिव साइड के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम फ्रेम क्लैश, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज तो मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं सेकंड हाफ में कुछ आता हूँ अगर दिखते हैं तो। डे आज फ्लैट में जाके क्लोज़ हो रहा है और टारगेट अचीव ऑलमोस्ट हो गया था, बट इश्यू बस ये है ना, मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया कहीं ना कहीं। मैंने ये आवरली में नहीं देखा, टेल जो इतना बड़ा है ना, मार्केट इसी रीजन के आसपास से सपोर्ट ले लेता दोबारा। आवरली में तो अभी भी प्यारा स्ट्रक्चर है, मार्केट को इधर पे वेट करना चाहिए आज, ठीक है? अगर कल ब्रेक करना है तो आज वेट करना चाहिए, तब जाके ब्रेक करना चाहिए। आज अगर ब्रेक करता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थोड़ा सा नहीं रहूँगा, क्योंकि गैप डाउन खुला है, कंटिन्यूसली जा रहा है, फिर हो सकता है रिटेस्ट लेके कुछ सेल करना प्रीफर करे। बट अभी मैं चाहूँगा कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, एक दो बार यहाँ पे वेट कैंडल बना दे, उसके बाद ब्रेक करे कुछ। कौन है रे खड़ा उठ, सो क्यों रहा है? इतना गर्म कैसे हुआ है? 842 587 982 842, अब 498 है वो, 894 है वो, 842 तेरे साथ। निफ्टी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी अभी अच्छा दिख रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, बस इश्यू बस ये है कि ये सब रीजन ना वॉलेटाइल वाला रीजन है, मार्केट को इसके बीच में आज रहना चाहिए, कल फिर एक फॉलो थ्रू सेल देना चाहिए रेदर देन कुछ, बट इस रीजन के आसपास क्लोज दे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आए पूरा डे आज टाइम पास करे रेदर देन कुछ बुम बाम करने के, क्योंकि ऑलरेडी 400 पॉइंट डाउन है अपने ओरिजिनेटेड से, 6100 से अगर देखेंगे 59600, ऑलरेडी 500 पॉइंट मूव हो चुका है। दिक्कत ये है कि ये मूव करके तो निफ्टी आज ही अपनी बसड़ निकाल देगा, फिर क्या ही हो जाएगा। इंट्रा डे ट्रेलिंग, ओके।
याद है ना, अभी इसने टारगेट अचीव नहीं किया है। अगर ये चैनल को देखोगे तो चैनल का टारगेट अभी आना बाकी है। हाउ माओ माओ हाउ माओ हाउ माओ हाउ। कौन है? हेलो। हाँ जी। मेले तो नहीं जा रहा, पर मैं मंदिर ज़रूर जा रहा हूँ मम्मी के साथ में। यस। कौन कौन? तुम पैदल जा रहे होंगे शायद। अच्छा, कितनी देर में? तब तक तो शायद वापस आ जाऊंगा, पर चल ठीक है, एक बार कॉल कर देना अगर इधर पे हुआ तो वहीं मिलेंगे मेले में ही फिर। ठीक है चल। मेला 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 लगेला मेला, मेला लगेला मेला। फाइनली जाके टारगेट हिट हो गए या। आयो, हटेगा कौन यहाँ से नजरों के सामने से? अरे यहाँ से। निफ्टी 50 क्रॉसिंग है। अबे ट्रेंड लाइन थी उधर तो, एक आ रहा आ रहा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, आई बटन दबा रखा है ना। 480। देखो एक पॉइंट अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये रीजन के अगर नीचे मार्केट क्रॉस कर देता है एक बार, मतलब मार्केट समवट एक टिक लगाता है, उसके बाद जो भी करना है यहाँ पे बस हो गया कंफर्म कि मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर्स जाना चाह रहे हैं। इसके नीचे अगर लगा देते हैं तो आज के लिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, मार्केट को अभी क्या करना चाहिए, एक रेंज यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही है, समवट एक बॉटम फाइंड आउट करें इसी रीजन में, एक रेंज बनाना प्रीफर करें, फिर नेगेटिव दे और फिर जाके हम कल ब्रेकआउट के लिए देखें या ब्रेक डाउन के लिए देखें। क्योंकि अभी तो सब कुछ कहानी इस गैप डाउन ने ख़त्म करी। पता है एंट्री कहाँ होनी चाहिए, इस रीजन में सोच रहे हैं हम एंट्री लेने का, मार्केट इतना नीचे एंट्री दे रहा है तो होगा ही ना। ऑलरेडी गैप डाउन खुल गया। बीटीसी क्या कर रहा है, एक सेकंड में इसमें जब आ ही गया हूँ तो बीटीसी भी देख ही लेता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कर दूँ मैं बीटीसी में सी बट्स इन अपडेट, तुम जो करना है तुम अपडेट दो चाहे कुछ करो। एक्स यू एस डी नेगेटिव ठीक है, अभी बन रहा है प्राइस, धीरे धीरे पक रहा है, इसके नीचे आएगा तो अच्छा है। मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है और इशू बस इतना है, ये हर बार गैप 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 खुले जा रहा है। जब इसके पास अच्छा रीज़न है, क्या हो गया? डाउन इंस्टॉल बोल तो रहा हूँ, कर लो ना डाउनलोड, क्या दिक्कत है? पता नहीं। अरे तुम चुप रहो ज़रा सा। कितने सेल किए मैंने, कितने प्यारे प्यारे ट्रेड मिले मुझे इसमें, और इसके नीचे जाता है कुछ तो। अरे यार चुप रह, तू रहने दे, अपडेट को पॉज कर दे, तू नहीं है ना, तेरे बस की नहीं है, चुप रह, भाग यहाँ से। अबे वो इंटरनेट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरनेट का कहाँ गई? एंड्रॉइड से एयर कनेक्ट। तू किनारे हो यार। अपडेट अपडेट अपडेट, विंडो अपडेट, रिज्यूम अपडेट। पहले की बात होती ना तो ये आज पक्का मैं स्टॉप लॉसेस लेके जा रखा होता। हो सकता था कि मेरे थर्ड में भी स्टॉप लॉस होता, बट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है ना राइट। यहाँ पे मैं रेदर देन लो क्रॉस करने के लिए मैं सोच रहा था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मार्केट ने कहा ठीक है वापस जा रहे हैं, जाने देंगे। उसके बाद इमीडिएट इसी रीजन पे मार्केट ने जब ये नेगेटिव कैंडल बना दिया तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया सेलिंग करने के लिए, और इन फ्लो हमें मिला 1:2 वगैरह जो भी था, क्या ही कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में एक्चुअली देखेंगे 545 505, 40 पॉइंट के बदले इन्होंने 25 पॉइंट दिए तो ये अच्छी बात है, बट किया कौन सा है मैंने? 650 का पुट। एक सेकेंड, ऑप्शन बाइंग इसी में हुई है ना। अबे क्या हो गया बे? अच्छा 2 पे रहना है लगने से बैंगर। 650 का पुट था क्या ये? अपनी देखा अरे तू बना रहा है 650 का पुट। ओ कहाँ है 650? इधर ऊपर। मैं तभी तो बोल बैंगर ये क्या चल रहा है, ये जा किन रहा? 550
550 का पुट कितना दिया? 87। अरे भैया 107। ना ना, हाँ हाँ सही सोच रहा है वही। रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस था भाई। छब्बीस 25 650 पी किया भाई मैंने। बाप रे बाप, लोग क्या से क्या करते हैं, मैं क्या से क्या करता हूँ, मेरी अलग ही दुनिया है। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, और उसकी तभी तो मैं बोलूँ इतना अच्छा मोमेंटम कैसे दे दिया, इतना दयालु कब से हो गया मार्केट। 85 के प्राइस से मार्केट ने हाई लगाया 105 पे, तब जाके 1:2 के आसपास बुक हुआ, राइट। क्लोज पोजीशन 1170। स्टॉप लॉसेस तो अच्छे थे, सिक्योर्ड थे, दोनों स्टॉप लॉसेस ट्रेल थे एक्चुअली। ये C2C होना था और इसने आपका क्या बोलते हैं प्राइस के अकॉर्डिंगली आधा होना था, क्योंकि प्राइस ने बता दिया था यहीं पे कि मैं ऊपर की तरफ को पुश हो रहा हूँ, तो यहाँ कहीं ट्रेल करने की सोच रहा था मैं 5 पॉइंट पे। बट ये धीरे धीरे मेरे को अभी नया स्ट्रेटजी के साथ में इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी क्लियर कट पिक्चर देखना चाह रहा हूँ। गैप फिलिंग के लिए तो मैं इंटरेस्टेड था ही नहीं ना खैर यहाँ पे, बट अगर मार्केट बेंड हो जाता तो फिर गैप फिलिंग जा सकती थी। दिक्कत बस ये हुई कि इनो फ्लो, पहला ये वाला कैंडल जो आया ये इतना भयंकर इनो फ्लो चला गया कि एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं करता तो बहुत प्यारा प्यारा मार्केट मूव किया था। एक रेंज दिख रहा था क्लियर कट, और 1:4 का टारगेट इजी दिख गया था, तो हो गया था मेरा काम। बट ठीक है, 500 अभी भी 5 मिनट में देखेंगे तो इन्होंने ट्रेल दे दिया था क्या? हाँ, यहाँ कहीं पे एक सेलर्स आने के बाद। अरे यार चुप रहो तो, हर चीज़ नहीं कर सकता मैं, ये मैंने एक्सेप्ट किया है अभी थोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बाइंग सेलिंग सब देखूंगा, अगर रेंज के अंदर है रेंज के अंदर बाई कर देता हूँ, रेंज के अंदर बाहर है कर दो, फलाना फलाना, इतना हेडेक क्या ही फ़ायदा। एक जगह की डायरेक्शन क्लियर रखो, उसी की तरफ को करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। 1:2 का टारगेट भी रखता मैं तो भी अच्छा था, बट अब मुझे थोड़ा दिख रहा है कुछ ना कुछ क्लियर कट। वन इज टू टू रखना है ना, तो बार बार सही सही काइंड ऑफ अ ट्रेड पकड़ने पड़ेंगे। अरे मैं इतना गंदा गलत होता हूँ, मैं ट्रेंड के लिए ज़्यादा फोकस करता हूँ, होल्ड करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत। और 16 को तो मैं बिलीव करूँ, मैं अगर बैठा होता तो मैं रैदर देन ये गैप फिल तो मैं नहीं देखता, क्योंकि स्पेस ही नहीं था। बट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड बाइंग के लिए था, मैंने एनालिसिस में शायद से बताया था, और बहुत प्यारा मार्केट मूव किया। मिसलेनियस पे क्यों ऑर्डर फिल दे रहे हो? जब ऑर्डर फिल करना है तब ऑर्डर फिल दे नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्या बोला इसने? सेंसेक्स इम्प्लाइड मूव, आज एक्सपायरी है क्या? कहाँ है यार, इस नमूने को पकड़ो तो ज़रा। नोटिफिकेशंस तो साला दे नहीं रहा, ये देखूं क्या एक बार। निफ्टी 50 कहाँ है, कौन है ये निफ्टी 50? बाय स्टॉप लिमिट, ले अब भी नहीं दिया। ये क्या था? टुणुक करने के लिए बोला तुझे? च्यों च्यों च्यों, पॉपअप साउंड हटना, डिफ़ॉल्ट साइलेंट साउंड अरेंजमेंट। ओके सॉरी भाई, कहाँ है तू? इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू। Met a lot of people but nobody feels like you. Please don't break my heart. चुप, Tokiwa kita. The time has come.
किडिंग, ये सुना है? What? I don't believe it! Kidding. किडिंग, It's just as I expected. चुप। Orders. अरेंजमेंट हो गया कस्टम पे, एक बार डिफ़ॉल्ट रखते हैं, उसके बाद देखते हैं मिसलेनियस। यहाँ पे एक बार ऑर्डर पंच करता हूँ, बाय 65। ओए लिमिट ही है ना, मार्केट तो नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। Order filled. ओके 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 ओके। ऑर्डर फील्ड पे आएगा ना वो बेटर। क्या ये क्या हो रहा है? टाइम पास। बीटीसी देखोगे तो एक रेंज के अंदर था, मैंने एक रेंज दे रखी थी इसको, बहुत प्यारा रेंज के अंदर मूव कर रहा था। और उसके बाद तो खैर डांस इंडिया डांस के कंपटीशन की तरह बूम बाम कर गया, बट फाइन। यहाँ पे समवट मार्केट में एंट्री दिखी और रेंज अगर मैं थोड़ी सी ट्रैवल करता, एक्चुअली मैं पहली बार देख रहा हूँ मार्केट ना नीचे की तरफ को। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर बन रहा था नीचे के लिए, फाइन। यहाँ पे से मार्केट एक ट्रेंड लाइन लेके ऐसा नीचे की तरफ को, और ये रीजन काफ़ी सपोर्टिव रीजन था। फिर यहाँ पे एक समवट 5 मिनट का प्राइस एक्शन बनाया, और क्या चाहिए, इधर देखो क्या प्यारा प्राइस एक्शन बनाया इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। क्या ही चाहिए, और क्या क्या चाहिए, है ना, है कि नहीं है? लेजिटिमेट एंट्री, मैंने इतना कुछ देख लिया ना अभी कि कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से, रैदर देन इधर मैं इसको थोड़ा नीचे रखना चाहूँगा ऐसा। उसके बाद यहाँ पे समवट सपोर्ट चल रहा था पहले तो, बट फिर ब्रेक किया, उसके बाद डांस इंडिया डांस बना दिया पूरा इसको। चैनल दिख रहा है एक्चुअली में इससे ज़्यादा बेटर तो, बट फाइन। समवट यहीं पे ले लो कि मार्केट ने एक सपोर्ट रखा हुआ था, फिर मार्केट ने 5 मिनट में इसको ब्रेक किया। इतना स्वीट प्राइस एक्शन के साथ इसके नीचे आता तो मैं इमीडिएट सेल कर देता, और यही मेरा घूमना चाहिए था। फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस प्लान, अभी मार्केट इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, कूल डाउन तो होगा, और कूल डाउन नहीं चल रहा है। XUSD अपना गैप फिलिंग के लिए मैं इसको देख रहा हूँ रैदर देन बाइंग के लिए, क्योंकि है नहीं इसमें, सब सेलिंग की साइड को ही है, बाइंग के लिए कहाँ ही जाएगा ये। इसके नीचे आएगा तो एक ऑर्डर में लगा देता, बट फाइन। मेरे लिए टारगेट ना इस बार बहुत बड़े होने चाहिए, रैदर देन यहाँ पे होल्ड के। अच्छे रीजन पे है मार्केट, बड़ा टारगेट दे सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 क्या चल रहा है? 15 मिनट बहुत प्यारा फ्लो। बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड अभी नेगेटिव कैंडल के नीचे आया, समवट यहाँ पे एंट्री लेके और फिर चला गया इन अ फ्लो, राइट। और निफ्टी तो अभी थोड़ा चल रहा है जैसा भी है, बट अभी टाइम हो चुका है, अननेसेसरी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 1 2 3 4 कैंडल नेगेटिव बन चुके हैं। इनिशियली में भी मैंने यही कहा था कि एक शार्प पुल करेगा, ठीक है, वो इंट्राडे के प्राइस पॉइंट हो जाते हैं। शार्प पुल के लिए मैंने क्यों बोला, ये गैप डाउन की वजह से। मार्केट नेगेटिव था, ठीक है, गैप डाउन खुला, इन फ्लो चला गया, नेगेटिव में कोई ब्रेक ही नहीं किया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली समवट, इस रीजन में बायर्स ने भी एंट्री ली, क्योंकि ये रीज़न इनके सपोर्ट का रीज़न था, और टारगेट लेजिटिमेट होता तो फर्स्ट ट्रेड में ही काम ख़त्म हो गया था, बट फाइन। इतना भी कुछ अच्छा नहीं दिया उन्होंने, जो मैं हाथ पाँव ऐसे उनके जोड़ के बोलूँ कि अच्छा था। मैंने एक चीज़ नहीं करी नोटिस, बस ये कौन है अब? अरे इतने सारे प्राइस आ चुके हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तू नहीं, तू उधर है। 650 का पुट, एक सेकेंड, 600 का पुट, 550 का कॉल ना, 600 का कॉल, ऑप्शन चेन 600 का कॉल, 1 मिनट। डेट कितना है आज? 19 जनवरी। प्राइस जो है वो 102 से, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था ना ऑप्शन बाइंग में, 102 से स्टॉप लॉस था 97, फाइन। 102 से मार्केट गया आपका 122 पे। एक्चुअली इतना छोटा स्टॉप लॉस रखना तो नहीं चाहिए, बट 5 पॉइंट के अंदर का स्टॉप लॉस दिख रहा था, 2 क्वांटिटीज़ जा सकती थी इसमें। फिर टारगेट अच्छा दिख रहा था, 19 पॉइंट ही दिया, बट ठीक है, क्वांटिटीज़ प्ले अराउंड बाद में करेंगे। तो चलो सेशन को करता हूँ मैं एंड, यहाँ पे मुझे जाना है, एज आप देख रहे होगे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बाइक की डिमांड बहुत है।
आज बहुत मज़ा आया मेरे को, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मतलब इतना मज़ा आया ना मुझे ट्रेड करने, भले मेरे लॉसेस हुए हैं जैसा भी है, बट मज़ा आया. You've got these balls, there is nothing perfect. Okay, I will learn to trail from this side. If I could only go for like, इसमें एक टिप लास्ट में ले लो, लास्ट में करता हूँ कंक्लूड, ठीक है. कंक्लूड क्या है कि 1 मिनट में जब आपको पता है कि आपको सॉर्ट करना है, देखो मैंने क्या किया ना, मैं सॉर्ट करना चाह रहा था इसके नीचे, ये बाइंग के नीचे, बट इन फ्लो चला गया, तो रेदर देन वहाँ पे, यहाँ पे आप प्राइस के अकॉर्डिंगली एंट्री ले सकते थे, ठीक है, कि मतलब प्राइस में ऑर्डर डाल दो और एग्जीक्यूट होने दो, ये थोड़ा जब चला गया तो पुल करने का वेट करो, बट रेदर देन कुछ मैंने नीचे बॉटम पे किया. उसके बाद देखेंगे तो प्राइस ने काफ़ी अच्छा एक्शन बनाया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, फाइन, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है. रैदर देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंट्राडे में जब आपको सपोर्ट वगैरह दिख रहा है तो बुक कर सकते हो, बट ट्रेल कर सकते हो, सबसे बेस्ट. 5 में आपको दिख रहा है कि आपके अकॉर्डिंगली प्राइस मूव कर रहा है, आपको ऑलरेडी 18 पॉइंट दे चुका है, तो क्यों आप लॉसेज में उसको कन्वर्ट करोगे. 18 पॉइंट से आप मतलब समझ रहे हो, आप ऑलमोस्ट कितना कैप्चर कर दिए हो, 40 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में मार्केट मूव कर चुका है ऑलरेडी. तो रैदर देन इसको स्टॉप लॉस में जाने के कुछ ना कुछ करो, कि मतलब एटलीस्ट ऐसा करो कि मेरा चार्जेस निकल जाए, कहानी ख़त्म, ठीक है. फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं. अब यहाँ पे 5 मिनट के स्ट्रक्चर में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे मार्केट, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था इसके अकॉर्डिंगली कि यहाँ के नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा. मार्केट ने लो क्रॉस किया इमीडिएट, काफ़ी अच्छा था, थोड़ा बहुत 5 रुपये दिखाया. उसके बाद ये कैंडल का जब हाई ब्रेक होना था ना, तभी मेरे को समझ आ गया था, और मेरे स्टॉप लॉस में से 5 रुपये बच जाने थे, तो स्ट्रक्चर दिख रहा था उसके बाद, ठीक है. और फिर जब इमीडिएट ये कैंडल नेगेटिव आ गया, तब तो मेरे कान ही खड़े हो गए, क्योंकि स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है कि सेलिंग गई, फिर बाइंग की तरफ को गया. ये पहला पुल पहले कैंडल में हो गया, ठीक है, सेकंड ये हो गया, थर्ड टाइम पे मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, अभी ब्रेक करने का अटैम्प्ट कर रहा है. अगर हम ये विक को हटा देंगे तो फिर काफ़ी अच्छा प्राइस दिख गया था, ठीक है, और अभी मार्केट अभी उसके अकॉर्डिंगली मूव भी कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि आप टारगेट के आसपास आए वो स्ट्रिक्ट ट्रेल प्रीफर करो, जैसे 28 पॉइंट्स थे, तो या प्राइस एक्सटेंड कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा एक्चुअली, मत करो इतना कुछ, तो या बुक कर दो. मैं चाह रहा था 500 इन फ्लो आ जाए, नहीं आया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. 500 इन फ्लो आता तो क्या होता है, ये सारे के सारे जो ये मोमेंटम दिखा है ना, ये 500 के नीचे का, ये जो 5-10 मतलब 1-2 रुपये का टिक, ये भी हमें कैप्चर होते हुए दिख जाता, बट फाइन, ठीक है. तो एंड करते हैं सेशन को. और एंट्रीज़ की मैं अगर बात करूं तो 15 में तो कोई खासा हमने देखा नहीं, बट 5 में, एक सेकंड, सबसे बेस्ट एंट्री डे की अगर रहती तो ये ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही है, तो आप अगर सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे रेदर प्रीफर करो सेल करने का, रेदर देन यहाँ पे कुछ या मिड में जब रिस्क लेना है तो, ठीक है. और फिर दूसरा क्या है कि यहाँ कहीं पे जब ब्रेक हो रहा है इमीडिएट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल रखा, यहाँ पे से लो क्रॉस करेगा तो मैं सेल करूँगा. पहले तो ये फिर बाइंग बनाया, फिर मैंने इंतज़ार किया, अच्छा चला गया, और क्या, कुछ भी नहीं था इसमें रॉकेट साइंस, इतना कुछ वेट क्या करना है कि ये बायर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ नीचे चाहिए अलाना फलाना, क्या फ़ायदा, सेलर्स इंटरेस्टेड ही नहीं होते तो इमीडिएट बाउंस बैक कर देता ना, तो ठीक है. तो डे को करते हैं क्लोज़, और थोड़े बहुत अभी ट्रेल को, और आपका ट्रेल इंट्राडे का याद रखो, मास्टर ने हमेशा यही चीज़ बताई हुई कि ट्रेल इंट्राडे का कैसे करना है, अपना स्टॉप लॉसेस को बचा के रखना है. इंट्राडे स्टॉप लॉसेस बहुत लेता है रेदर देन टारगेट देने के. अगर ये टारगेट में आप यहाँ कहीं पे और ले लेते तो अच्छा था ना, ठीक है, फाइन, नो इशू. अब जो हो गया उसके पीछे क्या ही भागेंगे, बट ये हमारे लिए पुट बाइंग है, ये हमारा पहला जो था वो है, पहले वाले के अकॉर्डिंगली. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट मुझे ना एटलीस्ट यहाँ कहीं कैप्चर करने का ट्राई करना चाहिए था रेदर देन कहीं पे, तो भी मेरे पास एक ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी था. देख रहे हो 1 मिनट के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट पे कि यहाँ पे आ गया, मैं ट्रेल कर देता हूँ, और 1:3 तो दिख ही गया था, ठीक है. फाइन, करते हैं डे को एंड और कहानी ख़त्म करते हैं. बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू सून. मैं भी सोच रहा हूँ, मैं जब ये बाइंग का कैंडल आया तब भी तो कर सकते थे मुन्ना जी, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि यही तो है, सपोर्ट से बाइंग आनी है. अगर इतनी बड़ी बाइंग का कैंडल दे दिया है, वो आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल होल्ड करता हुआ, तो कर दो ना, वो क्या फ़ायदा करके, तो ठीक है. बाय बाय. इमेजिनरी ट्रेड्स यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ चेंज. क्या मैंने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए, यस, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली मैंने लेट एंट्री करी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस,
स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और लेजिटिमेट स्टॉप लॉस मैं रखता जो 9 रुपीज़ का ही मैं रखता। इमीडिएट आके पहले ये 25 रुपीज़ यहाँ पे दिया, और अगर डे पे देखोगे तो डे के अकॉर्डिंगली तो ये 65 के लो तक गया था जब 500 टैप किया राइट यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली तो ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स दे चुका था। ट्रेल आउट करते भी तो प्राइस एक्शन दिखा देता कुछ ना कुछ ना। ये तो फ्लो में गया ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो ट्रेल दिख तो रहा है। 3940 गया यार एक्चुअली में, और एटीएम किया था मैंने, आईटीएम वीटीएम नहीं किया मैंने अभी, और समवट ट्रेल यहीं पे हो जाना था इसी रीजन में। ठीक है, नो इशू। इसका कलर ज़रा चेंज कर दो, ये मेरे को बहुत भद्दा लग रहा है आजकल ब्लू। पहले मेरे को ब्लू बहुत अच्छा लगता था पर आजकल पता नहीं क्या हो गया है। हाँ ये भी अच्छा है, थोड़ा सा ना लाइट कर दो इसको। फाइन, चलो ठीक है, सेशन एंड करते हैं। एक बार ज़रा सा देख लेते हैं स्टॉक्स में कुछ चल रहा है। ये बैंक निफ्टी वगैरह भी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, मैं इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं था। स्टॉक्स में JSW स्टील थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्सचर चल रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक रेंज बना देता तो ज़्यादा बेटर था, बट फाइन। NTPC किधर गया, तू जा भाड़ में, चुप रहा। हाँ इधर मैंने बोला था ना, याद है जियो फाइनेंस में, कि अगर शॉर्ट करना है तो सबसे बेस्ट प्लेस यही है। अगर सेलर्स को आना होगा तो सेलर्स यहीं पे आएंगे, उसके बाद चाहेंगे कि नीचे की तरफ को पुश हो। तो कोई प्लान नहीं था, मैंने इसीलिए नहीं किया। NTPC में अभी भी अगर देखेंगे बाइंग का प्राइस समवट इस पॉइंट पे था, स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है उसमें भी। ऊपर के लिए देखेंगे तो स्टॉप लॉस जा सकता है, जिस मैनर में दिख रहा है कंटिन्यूस रिजेक्शंस फेस कर रहा है, एक नेगेटिव कैंडल आ सकती है। और कोटक बैंक में तो मैं बोल चुका हूँ, अगर ब्रेकआउट फेलियर देखना था तो सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ पे थी, रेदर देन कुछ सेलिंग के। और डायरेक्शन क्लियर करना पड़ता है देखोगे तो, ब्रेकआउट फेलियर का ना यहाँ पे। और इसके बाद अगर देखेंगे मैक्स तो कंटिन्यूस जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। NTPC ने भी नहीं बनाया तो भी ठीक है। एक बार HDFC देख लेते हैं, HDFC क्या कर रहा है हमारा। ठीक है, अच्छे रीजन में है बट ऑलरेडी मूव कर चुका है। थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करना प्रीफर करेगा ये भी, क्योंकि इतने बड़े बड़े इनिशियली विक्स लगा चुका है। मार्केट यहाँ पे भी रेदर देन कुछ जाने के, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो फिर सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी और बन जाएगा, और तब तक शायद से मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं, तो मैं रेदर देन कुछ इधर पे रख देता हूँ। इसका कलर क्या है, येलो कर दो इसको, रेड मत रखो। ओए बड़ा लफड़ा है यार, छी रुक जाओ एक सेकंड। सुंदरी सुंदरी तुझा काय 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 काय, सुंदरी सुंदरी। टेम्पलेट सेव एज डे। अब हम इसका कलर कर देंगे येलो, और हम इसका कलर कर देंगे यहाँ पे येलोइश ऐसा। ठीक है, कुछ लाइन्स हैं क्या इसमें? 100% नहीं। आप उधर जाओ, अब अच्छा दिख रहा है ना। वो लाइन्स की वजह से थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था। ग्रे नहीं, ग्रे भी अच्छा ही दिख रहा है यार। येलो अच्छा है क्या? कौन सा ज़्यादा बेटर दिख रहा है? सुंदरी सुंदरी तुझा काय 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 काय। ग्रे अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में तो, आँखों के पन्नों पे। अरे तिचाइला रहने देना यार, तो भी इसको भी टेम्पलेट सेव एज करना है, डबल टैप। अबे चलना, टेम्पलेट सेव एज नाइट सेव। ठीक है, अब ठीक है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर सकता हूँ अब। टेम्पलेट डे लगाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, नाइट लगाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। फाइन, तो चलो डे एंड करते हैं, बहुत हो गई भसड़, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो भी ठीक है। एक बार को अगर देखना ही है तो अच्छा चल लो, उससे ज़्यादा बेटर है। अभी इंट्राडे देख लेते हैं एक बार, 15 मिनट में ही देखेंगे। ये सब हटा दो पहले तो आँखों के सामने से। बाइंग के साइड को मोमेंटम आया था, इस लेवल पे ब्रेक डाउन किया, अभी वहीं से नेगेटिव दिख रहा है, बट अगेन इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर एक प्यारा बाइंग का मोमेंटम दिख जाएगा रेदर देन सेलिंग। अभी सेलिंग की तरफ को मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि सेलर्स के पास स्कोप अच्छे थे। मार्केट में यहाँ पे रेंज ब्रेक हुआ, इमीडिएट यहाँ पे से फॉलो होकर नीचे चले जाना चाहिए था रेदर देन कुछ होते हुए। अभी होल्ड करता हुआ दिख रहा है हायर लेवल पे, तो एक ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी अच्छे से हो सकता है इसके ऊपर ही मिल जाए हमें डे हाई पे। ठीक है, इसके लिए हम 15 मिनट का एक कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज होने देंगे, उसके ऊपर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस भी उसी में रखेंगे, या प्राइस कुछ बनेगा तो। ONGC वेट कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, प्रीवियस डे के अंदर ही रह रहा है। अभी भी देखोगे तो यहाँ पे समवट लो है, यहाँ पे समवट हाई है, उसी को सिक्योर कर रहा है, तो अभी रहने देंगे, बनने देंगे।
खिचड़ी जो पक रही है पकने दो। पावर ग्रिड इतने बड़े बड़े बिक्स लगा दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है। विप्रो में बोल रहा था ना पॉजिटिव जाने का अटेम्प्ट कर रहा है नीचे से ही। ओके फाइन, अभी क्या है ना, इसमें हाथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो। जियो फाइनेंस में तो मैं बता चुका हूँ। खैर इधर नीचे की तरफ को वेट करता है या लो क्रॉस करता है, उसके बाद ही सेल आएगा। इसके बीच में लेके कोई फ़ायदा नहीं है, चांसेस है रेंज पूरा करे। इसके नीचे एक बार 15 क्लोज दे दे या 5 क्लोज दे दे, एक तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इटरनल में बहुत प्यारा था, इस पर तो मैं क्लोज आई रखी रखा था क्योंकि नेगेटिव जा रहा था इमीडिएट, अब फिर डाउन यहीं से जाना चाहिए। इधर तो टेल भी बना रखा था काफ़ी अच्छा, उसके नीचे निकल चुका है तो फॉर टाइम बिंग अभी नेगेटिव है। चांसेस है मार्केट क्या करेगा, ये सब रीजन को टैप करने आए 280 वगैरह के रीजन को। ठीक है, जंक्शन एक ये बना रखा है तो 280 का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तो देखा नहीं मैंने बट फाइन। इसके बाद आईटीसी ना, आईटीसी में नेगेटिविटी देख रहे थे बट प्राइस अभी एक चैनल में जा रहा है। अगर चैनल ब्रेक करता है तब जाके एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट रैदर देन उसका कुछ नहीं कर सकते। एनटीपीसी तो बता चुका हूँ मैं। टाटा मोटर्स वेट कर रहा है लोअर साइड को, अच्छी बात है। अपकमिंग टाइम में फिर से नीचे की तरफ को पुश होता हुआ दिख जाएगा मार्केट, जल्दी नीचे की तरफ को। ये कौन है, भेल? अरे कोई भी हो, मेरी तरफ से पॉजिटिव है फ़िलहाल। एक सेकेंड, इंट्राडे तो पॉजिटिव है अनलेस एंड अनटिल इसके नीचे नहीं आता है। फिर और कौन है, कोटक बैंक अननेसेसरी ऊपर नीचे कर चुका है। सिप्ला है क्या, कोल इंडिया वेट कर रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, पता है। इस रीजन में मार्केट रेंज बनाना प्रेफर कर रहा है, जब ये रेंज ब्रेक होगी ना तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ का पुश हो जाएगा। HDFC लाइफ ना, और कौन कौन है, HDFC बैंक को तो बता चुके हैं। एक सेकंड में इसको ज़रा बंद कर देता हूँ पहले, फिर मेरे को अपलोड भी तो करना है। अरे चलो यार, मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो को। इंडाल को मैं सेलिंग का प्रेशर आना चाहिए था बट ठीक है, इतना कुछ है नहीं खास। टारगेट वगैरह दिए नहीं इसने। 1 मिनट में एक बार देखते हैं इसको। 1 मिनट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था यहाँ पे बट स्टॉप लॉस हिट हो गया था इमीडिएट। उसके बाद री एंट्री दी बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना खास। 15 मिनट में इसके पीछे का रीज़न दिख रहा है साफ साफ, ये रीज़न जंक्शन इसके नीचे क्लोज दे देता तो ज़्यादा बेटर था रेदर देन बाइंग। यहाँ पे तो बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्शन ना क्लियर करनी पड़ती है प्री डिफाइंड, ये चीज़ का इशू है कि मतलब आपको क्या करना है। अब देखो जैसे ये है हिंडाल को, मैं पहले होता ना तो मैं इमीडिएट यहाँ पे चेंज कर देता कि अरे भाई मैं तो इतना अच्छा जंक्शन का रीजन था, मुझे तो बाइंग करनी चाहिए थी, यहाँ पे मैं बाय करता, लाना फलाना नहीं। क्योंकि मैंने हिंडाल्को को देखा और मैंने शॉर्ट करने की सोच दी। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अच्छा लेफ्ट रीजन में एक सपोर्ट था, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ को पुश हो गया तो होने देते हैं। 1 आवरली में भी कुछ दिख जाएगा अगर बाइंग की तरफ। सेलिंग था ना ये, क्यों यहाँ पे सेल करने का इतना अच्छा प्लेस था, अभी भी सेलिंग की साइड को है बट फाइन, बायर्स तो इंटरेस्टेड होंगे ही। ठीक है भाई, ठीक है। बजाज फाइनेंस ब्ला ब्ला बुलशिट। ओके, तो डेट को कर रहा हूँ मैं एंड, कहानी को करते हैं ख़त्म। एक सेकंड सबको सेव कर देते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 अलाना फलाना। तू कहाँ चला गया उधर, तेरे को तो यहाँ रहना है, ठीक है। और तू कहाँ जा रहा है, तू इधर है ताकि वो दिख जाए मुझे। 18.55, ठीक है फाइन, बाय बाय, थैंक यू। एक बात है ना, अगर बाकी नॉर्मल डेज़ की तरह मैं आर्ट ट्रेल करता तो इंट्राडे में मेरे ट्रेड्स 2 अच्छे गए हैं और 1:2 1:2 दोनों में देखने को मिला है। ठीक है फाइन, बाय बाय।